और ये लॉकडाउन देखते देखते थर्ड की भी बातें चल रही हैं। तो आज की डेट में इतना ज़बरदस्त गड़बड़ चल रहा है कि आदमी को आगे का पता नहीं है वो कब लॉकडाउन में रहेगा और कब अनलॉकडाउन में रहेगा, क्योंकि कोरोना एक नए नए अवतार ले लेके आ रहा है, नई नई बीमारियां ले लेके आ रहा है। और अब की बार वाला जो है वो तो बहुत ज़बरदस्त, जिसने बोला तबाही मचाई। कम से कम हिंदुस्तान का अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड आज इंडिया है, जो सेकेंड वेव से। तो सेकेंड वेव में एक्चुअल में क्या हुआ कि फर्स्ट वेव में क्योंकि ये सब अचानक हुआ तो लोगों को लॉकडाउन लॉकडाउन ज़्यादा दिखाई दिया, कोरोना का डर कम दिखाई दे रहा था। और कोरोना का इतना इफेक्ट अपने सर्कल में लोगों ने इतना नहीं सुना। पर ये जो सेकेंड लॉकडाउन आया, एक तो ये बहुत फटाफट आया। फटाफट मतलब मेरे हिसाब से 2 से 3 हफ्ते में एक एक करके धड़ धड़ करके इंडिया के साथ तकरीबन सारे स्टेट लॉकडाउन में चले गए। तो अचानक से ये लॉकडाउन आया। पर इस लॉकडाउन में हमने ये देखा कि अब लोगों को जान का भी डर कोरोना से बैठ गया। कम से कम सेकेंड लॉकडाउन है, फर्स्ट लॉकडाउन में ये थोड़ा सा मिसिंग था, पर इसमें वो परसेंटेज बहुत बढ़ गया। तो ये सेकेंड लॉकडाउन हमको क्या दिखा रहा है कि आज पिछले वाले में माल तो गया ही गया। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप हो गए, उन लोगों ने लोन ले लिया खुलने के बाद, अब फिर जाके कहीं उनका बिजनेस बंद हो गया, तो अब वो बेचारे क्या करेंगे। पर सेकेंड वाले लॉकडाउन में आज एक एक आदमी को जान का भी खतरा है और माल का भी खतरा है। जान का खतरा इससे पहले नहीं था। जैसे एग्जाम्पल के लिए वैक्सीनेशन की बात करते थे, उस टाइम पे स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन की किसी ने बात नहीं सुनी तो कोई वैक्सीनेशन करवाने के लिए तैयार नहीं था। पर जब ये कोरोना का ये वाला रूप देखा तो अब ऐसी लाइन लग रही है कि वैक्सीन ही शॉर्टेज में हो गया। तो आज की डेट में एक एक आदमी, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हर एक आदमी को आज जान प्लस माल दोनों का खतरा है। और ये जो टाइम है ये बहुत अनसर्टेन टाइम है। अब इसके बाद अब कोई ब्लैक फंगस चालू हो गया और आज सुबह पेपर में पड़ा अब एक वाइट फंगस भी आ रहा, तो आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो हर एक आदमी आज डरा हुआ चल रहा है और हर एक आदमी के अंदर एक फाइनेंशियल टेंशन के साथ साथ में खुद के हेल्थ और खुद की ज़िंदगी का भी टेंशन लेके वो चल रहा है। तो ये जो टाइम है, ऐसा टाइम मेरे को नहीं लगता किसी ने कभी देखा हो जो इस टाइम हिंदुस्तान पूरा इससे गुजर रहा है, पूरा वर्ल्ड इससे गुजर रहा है। तो ऐसे टाइम में अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले लॉकडाउन में ये प्रूव हो चुका था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, पर कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज थी जो लॉकडाउन में भी जिन्होंने पिछले वाले में इनकम दिलवाई थी, जिसमें से एक डायरेक्ट सेलिंग थी। अब डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों को अब 1 डेढ़ साल में समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर एक आम आदमी जिसके पास आज कुछ भी करने के लिए नहीं बचा और पैसे भी कम हैं, तो वो भी आज डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर सकता है। यही एक ऐसा बिजनेस है जो एक आम आदमी, चाहे वो जॉब में कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो नहीं भी कर रहा हो, तो भी डायरेक्ट सेलिंग वो कर सकता है, भले पैसा हो चाहे ना हो। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है। बाकी चलने वाली आज जितनी इंडस्ट्री है वो सबका सब पैसा मांगती है, एक्सपीरियंस मांगती है। यही एक ऐसी इंडस्ट्री जो लोगों ने देखा जिसके अंदर हम लॉकडाउन अनलॉकडाउन प्रूफ हो सकते हैं। ये पहले लॉकडाउन ने सिखा दिया। और सेकेंड लॉकडाउन आते आते मैं तो इतना बोलूँगा कि आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग जो हम बोलते थे 5-7 साल के बाद लोग लाइन लगाएंगे कि हमको डायरेक्ट सेलिंग में आना है, तो वो टाइम मेरे ख्याल से आसपास आ चुका है कि अब लोगों को पता है अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग पहले ऑप्शन था। ये सेकेंड लॉकडाउन आने के बाद थर्ड की जो बातें चल रही है, तो अब ये ऑप्शन नहीं बचा, अब ये नेसेसिटी बन गई। नेसेसिटी किन के लिए बन गई? जो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में आने से नाक ऊंची कर करके देखते थे, डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। आज उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है। अगर अब फैमिली सर्वाइव करनी है, सिक्योरिटी ठीक रखनी है, तो डायरेक्ट सेलिंग है। अब इसमें हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं कि हमको इन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, हालात समझाने पड़ेंगे, उसके हालात समझाने पड़ेंगे। आज की डेट में ऑब्जेक्शन बोल के सामने वाले से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ऑब्जेक्शन आ रहा तो मुझे समझाना नहीं आ रहा, अगर मुझे समझाना आ रहा है तो सामने वाले का कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं आज की डेट में। तो आज की डेट में चाहे बाहर की दुनिया हो जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, उसके लिए भी डायरेक्ट सेलिंग नेसेसिटी बनती हुई चली जा रही है। और जो लोग आज पार्ट टाइम माई लाइफ स्टाइल कर रहे हैं उनके लिए तो ये नेसेसिटी ही बन चुकी है। अब तक भले उन्होंने पार्ट टाइम में माई लाइफ स्टाइल को कैसे भी किया हो, चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। मैं तो एक ही सवाल पूछता हूँ, कल को ये बिजनेस अब नहीं चला और ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम को भगवान न करे कुछ हो गया, तो फिर इसके बाद आपके पास रास्ता क्या है जो आज डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है? अगर उसके पास एक रास्ता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ेगा, सीरियसली काम करेगा और अपना घर का खर्चा चलाएगा। पर जो आज डायरेक्ट सेलिंग में और माई लाइफ स्टाइल में है, अगर आज वो पार्ट टाइम में भी इसको अगर वो ऑप्शन लेके चलता था, इसके बाद उसके पास ऑप्शन क्या बचता है कल को अगर उसका ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम को कुछ हो गया? तो आज जितने भी पार्ट टाइम मेरे को लोग सुन रहे हैं, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि आप भी अभी भी टाइम है। अगर आज भी आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है तो अभी भी टाइम है। ये 2-3 महीने ये ऑफर को अगर आपने कैश कर लिया तो मैं बताता हूँ आप करोगे इसको खर्चे निकालने के हिसाब से, पर आने वाला टाइम आपके सपने पूरे कर देगा। जब सारी दुनिया अपना सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सवाल लेके घूमेगा, वहीं पे आप अपने सपनों की दुनिया में
पूरे करते हुए मिले हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पिछले लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन में जब लोग सोच रहे थे बैंक का बैलेंस खत्म हो रहा है, नौकरी आधे पे काम कर रहे हैं, नौकरी चली गई, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, ऐसे माहौल में हमारे इधर माई लाइफस्टाइल में लोगों ने घर खरीदे, लोगों ने गाड़ियाँ खरीदी। तो बाहर की दुनिया में क्या चल रहा था, यहाँ बिल्कुल अपोजिट हो रहा था। ये सब आपके साथ हो सकता है, पर इसको अब ऑप्शन नहीं समझना, नेसेसिटी समझ के करना है, जैसे हमने अपने बिजनेस किए नॉर्मल और जैसे हमने जॉब करी है। तो आज की डेट में कम से कम आप आंख खोल के सब तरफ देखने के बाद कल से डायरेक्ट सेलिंग और माई लाइफस्टाइल को दिल से करना चालू करिए, नहीं तो इसके बाद कोई इलाज नहीं। अगर कहीं कर भगवान ना करे ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम को कुछ हो गया तो समझ लो फैमिली सड़क पे आने के पूरे चांस है, क्योंकि बाहर का माहौल बहुत ख़राब है। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बताने जाएंगे तो कम से कम आधा घंटा 45 मिनट जाएगा। और आज की डेट में आप पेपर पढ़ लो, टीवी पढ़ लो, सब तरफ यही सुनाई दे रहा, सब तरफ नेगेटिव 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 बातें हो रही है। क्या होगा किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर हम लोग लक्की हैं। तो हम लोग लक्की कैसे हैं कि हम लोग सही टाइम पे सही इंडस्ट्री में हैं और सही कंपनी में हैं। तो आज की डेट में सबसे डिमांड वाली इंडस्ट्री में, आज की डेट में जिस इंडस्ट्री में हमें, ये शॉक प्रूफ इंडस्ट्री है और ये लॉकडाउन प्रूफ इंडस्ट्री है, और मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ क्योंकि मैं माई लाइफस्टाइल के अंदर हूँ। अब ये तीनों बॉक्स में अगर टिक लग जाते हैं, अब उसके बाद भी अगर मैं इस बिज़नेस में स्ट्रगल कर रहा हूँ तो गलती मेरी है, क्योंकि इसी बिज़नेस में, इसी कंपनी में, ऐसी हालातों में लोगों ने अपने कैरियर के रिकॉर्ड तोड़े। कैरियर के रिकॉर्ड का मतलब क्या है, जैसे आप पिछले लॉकडाउन में अगर आपने देखा होगा तो जब तक ये लॉकडाउन खत्म हुआ, नॉर्मल लोग इधर उधर जाना स्टार्ट हो गए, तब माई लाइफस्टाइल ने अपने 7.5 साल का कैरियर का टर्नओवर का रिकॉर्ड तोड़ा। तो 7.5 साल का टर्नओवर रिकॉर्ड फर्स्ट लॉकडाउन खत्म होने के बाद हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ, सेकंड लॉकडाउन खत्म होगा तब ये पिछले साल का रिकॉर्ड अब टूटेगा। तो ये रिकॉर्ड तो टूट रहा है और रिकॉर्ड तोड़ टर्नओवर भी आ रहा है। तो ये टर्नओवर देता कौन है? देते हमारे लीडर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसी बिजनेस में, ऐसी हालातों में, इसी कंपनी में कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो अपना रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर रहे हैं, जो कैरियर के रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए, कैरियर की अर्निंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए, टर्नओवर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और उसी हालातों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी रोते हुए घूम रहे हैं, अभी भी उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा। अब इसका एक सीधा सा कारण ये है कि अगर एक का चल रहा है और दूसरे का नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं उसके काम करने में गलती है, तो कहीं ना कहीं उसकी सोच में गलती है, कहीं ना कहीं उसके एटीट्यूड में गलती है, इस बिजनेस को देखने के तरीके में गलती है। अगर इसको अब टाइम रहते हुए सही कर लिया तो मैं बोलता हूँ आप भी उन लकी लोगों में काउंट हो गए। आप लोग सही टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग में, माई लाइफस्टाइल में थे और सही टाइम पे आपने सही तरीके से काम चालू किया। तो आप अकेले सेटल नहीं हुए, पूरी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल भी हो गई, सेटल भी हो गई और लॉकडाउन प्रूफ भी हो जाएगी। तो ये टाइम बहुत खतरनाक है बाहर की दुनिया में। पर आप जिस दुनिया में हो, सिर्फ अपना एटीट्यूड, अपना काम करने का तरीका, उसमें थोड़ा सीरियसनेस लेके भी आ गए तो भी आपका बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा आने वाले सालों में। और आने वाले टाइम में जो भी गड़बड़ चल रही है, इन सब से आप बाहर निकल सकते हैं। तो क्यों हम सही कंपनी में, क्योंकि आज इस बिजनेस मीटिंग में मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, यहाँ पे 500 दिख रहे हैं, यूट्यूब पे भी लोग होंगे, तो उसमें कुछ नए लोग भी जुड़े होंगे, कुछ लोग 6 महीने वाले भी होंगे, कुछ लोग 1 साल वाले भी होंगे और कुछ लोग सालों वाले भी होंगे। तो आज इन सबको मेरे को ये समझाना है कि क्यों मैंने ये बोला कि आप सही कंपनी में हो। तो ये समझना जरूरी है कि हम क्यों सही कंपनी में हैं। जब ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं सही प्लेटफॉर्म पे हूँ, तब जाके हमारे आधे डाउट खत्म होते हैं और उसके बाद हम बाकी बिजनेस सीखने का काम करेंगे तो दन दनादन इसके अंदर हम सक्सेस बनते हुए निकल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा आज बात नहीं करूँगा, 3 चीज़ों पर बात करूँगा, प्रोडक्ट, प्लान और जो हमारा मैनेजमेंट है। तो प्रोडक्ट का मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। नॉर्मली अगर मैं फिजिकली होता तो इसको मैं आपको डिटेल में 2, 3, 4 घंटे में समझाता, पर क्योंकि ये जूम है तो मैं आपको बहुत फास्ट में लेके जाऊँगा। पर जो भी बताऊँगा इसको दिमाग में डाल लेना। ये जो मैं आपको बताऊँगा ये आपको किसी कंपनी में नहीं मिलने वाला, डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में किसी कंपनी में नहीं मिलने वाला जो मैं बताने वाला हूँ, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे प्लान हो, चाहे मैनेजमेंट हो। तो सबसे पहले प्रोडक्ट की अगर बात करूँ तो हमारे पास पूरा रेंज है प्रोडक्ट का। रेंज मतलब हमारे पास ऑन एंड ऑन ब्रांड है, एलिमेंट्स ब्रांड है, हमारे पास इंडिया ग्रो ब्रांड है, हमारे पास न्यू स्टार ब्रांड है, एमआई होम ब्रांड है, आहार ब्रांड है। ये पूरे ब्रांड है जो अलग अलग चीज़ों के लिए है। तो अगर आप इनमें देखेंगे तो तकरीबन रेंज कवर हो गया। तो सबसे बड़ी बात क्या है, रेंज ही कवर नहीं हो रहा, बढ़ती हुई रेंज है ये। आज अगर आपने पिछले 4 महीने में देखा होगा तो 4 से 5 प्रोडक्ट जुड़ गए। आने वाले 4 से 5 महीने कम से कम 15-20 प्रोडक्ट और आने वाले, जिसके अंदर G75 के मेरे हिसाब से 1-2 हफ्ते के अंदर ही आपके पास 3 से 4 और नए प्रोडक्ट आने वाले। तो ये बढ़ती हुई रेंज है। अब बढ़ती हुई रेंज या रेंज ये हर एक कंपनी में होती है, पर हमारे इधर अलग क्या है, क्योंकि जो मैं आज आपको बता रहा हूँ माई लाइफस्टाइल में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो अलग क्या है, सबसे पहली बात है कि हमारा सारा प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। जो लोग हमारे साथ में 6 महीने से, या जिन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड किए या खुद यूज़ किए, वो इस बात के खुद गवाह होंगे और खुद ही मानते होंगे कि हमारे एक एक प्रोडक्ट में क्वालिटी है। क्वालिटी
और साथ में क्या है कि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। आप जिसको भी दोगे, सही आदमी दोगे, वो सही तरीके से लेगा तो रिजल्ट आपको गारंटीड मिलने ही वाला है। तो हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी वाले भी हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड भी। अब इसमें हम अलग कहाँ पे कि हमारी तकरीबन पूरी रेंज ही ऐसी रेंज है। आपको बाकी कंपनियों में 2-4 प्रोडक्ट सही मिलेंगे, बाकी का कुछ पता नहीं है, पर हमारे इधर एक एक प्रोडक्ट आपको क्वालिटी का ही मिलेगा और रिजल्ट ओरिएंटेड ही होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये यूनिक प्रोडक्ट है। यूनिक का मतलब क्या है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो आपको जल्दी से किसी भी बाजार में तक नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट सेलिंग में तो छोड़िए। तो ये जो चीज़ें होती है प्रोडक्ट के अंदर, आज मैं अगर इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट है कि मैं किसी के पास भी लेके जाऊँ तो कम से कम उस प्रोडक्ट का कंपटीशन कहीं ना हो। जैसे आप वुमेन कंपेनियन लेके चले जाओ, आयुष्वास लेके चले जाओ, 95 लेके चले जाओ, इनका कहीं आसपास कंपटीशन नहीं है। इनके ये यूएसपी है इतनी बड़ी है कि आप किसी को भी दोगे तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि दूसरी तीसरी चौथी कंपनी का भी आके कोई ना कोई बता के गया तो तुम्हारे वाले में फ़र्क क्या है। तो ये यूनिक जो प्रोडक्ट है और क्वालिटी वाले प्रोडक्ट और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, ये आपको सिर्फ इंडिया में अगर किसी कंपनी में मिलेंगे तो वो माई लाइफस्टाइल में मिलेंगे। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये है? क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट का एक पैनल है और ये पैनल हमारे प्रोडक्ट हमारे हिसाब से और लोगों की ज़रूरत के हिसाब से और मार्केट शेयर के हिसाब से इनको वो फॉर्मुलेट करके बना के देते हैं। हम किसी से बने बनाए प्रोडक्ट नहीं लेते, हम अपने प्रोडक्ट खुद हमारे साइंटिस्ट फॉर्मुलेट करते हैं। इसके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट भी है और इसके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड भी है और इसी के लिए ये यूनिक भी है। तो हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास साइंटिस्टों का एक पैनल है जो इस काम के ऊपर लगा रहता है। और इतना बड़ा पैनल जो साइंटिस्ट का पैनल है, मुझे नहीं लगता किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होगा। तो अब जो हमारे पास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो आयुष प्रीमियम है। तो उस पर आने से पहले तो ये सोचिए कि जब कोरोना नहीं आया था तब आयुर्वेदा लोगों ने सुना था। हिंदुस्तान में आयुर्वेदा बहुत फेमस है, सालों से फेमस है। पर आयुर्वेदा कैसे सुना था लोगों ने? एक कान से सुना था, दूसरे कान से निकाला था, इस तरीके से सुना था, लेता कोई नहीं था। पर कोरोना आने के बाद देखिए, कोरोना से पहले जब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम ही अपने लोगों के पास लेके जाते थे तो उनको ऋषि मुनियों के वीडियो दिखाने पड़ते थे। तो ऋषि मुनि क्या बोलते थे और ये ज़माने से क्या चल रहा था और ये क्या होता था, ये सब समझाना पड़ता था। पर जब से कोरोना आ गया उसके बाद से ऋषि मुनियों की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से लेके यहाँ पे हेल्थ का एक एक वर्कर आज यही बात बोलता हुआ घूम रहा है कि अगर आज कोरोना से बचना है, हॉस्पिटल से बचना है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी आपकी तो आप कोरोना से बचे हुए रहोगे, हॉस्पिटल से बचे हुए रहोगे। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग के लिए सबसे बेस्ट आज की डेट में आयुर्वेदा है। और आयुर्वेदा में गवर्नमेंट बोलती है कि आप आयुष मार्ग के प्रोडक्ट लो। तो गवर्नमेंट आज इतना आयुर्वेदा का उन्होंने प्रचार किया कि एक एक आदमी को पता है कि आज अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी तो आयुर्वेदा बेस्ट है, चीप भी है, बेस्ट भी है और सबसे बढ़िया इलाज है ये। तो आयुर्वेदा में गवर्नमेंट बोलती है आयुष मार्ग के प्रोडक्ट लो। हमारे पास तो आयुष प्रीमियम है, उससे भी अच्छी क्वालिटी है। तो आयुष प्रीमियम का इतना बड़ा रेंज और इतने सारे प्रोडक्ट और इतने सारे आयुर्वेदा के रेंज आपको इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिलेंगे। इतनी बड़ी रेंज आयुष प्रीमियम की आपको सिर्फ यहीं मिलेगी। अगर आप ये 4 चीज़ों को ही समझ गए ना तो आपको पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट में आप डील करते हैं ना, इंडस्ट्री में किसी कंपनियों के पास इस टाइप के प्रोडक्ट है ही नहीं। तो ये चीज़ आपको मैं इसके लिए बता रहा हूँ, जो अलग अलग चीज़ें जो आपको माई लाइफस्टाइल के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। तो ये था प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं प्लान के ऊपर। तो प्लान में बहुत सारी चीज़ें जो हमारी यूनिक है, पर मैं आपको सिर्फ 1-2 चीज़ बताऊँगा, बस उसी में आपको समझ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे नए लोग भी है तो ज़्यादा डीप में जाएंगे उनको समझ में नहीं आएंगे। और नॉर्मली मैं ये सब चीज़ें जब फिजिकली होता हूँ तब समझाता हूँ, पर आज मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ बताऊँगा। सबसे पहली बात कि हमारे इधर जो मेन चीज़ है जो आपको इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के किसी प्लान में मैंने तो देखी नहीं, आपने देखी हो तो पता नहीं, पर इंडिया में तो किसी के पास नहीं है, ये मैं बता सकता हूँ। वो एक चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी को भी आप ज्वाइन करवाओगे तो वो जो भी टर्नओवर देगा उसके ऊपर जो आपको परसेंटेज ऑफ इनकम मिलेगा, वो आदमी ज्वाइन होने के बाद भी जब वो खुद के लिए खरीदेगा तभी भी आपको उतना ही परसेंट देगा। कहने का मतलब जब वो ज्वाइन होता है तभी भी उसके टर्नओवर पे आपको उतना ही परसेंट मिलेगा, और जब यही आदमी रीपरचेज करेगा तो भी आपको उतना ही परसेंट मिलेगा। दोनों टाइम पे यही परसेंटेज मिलेगा। ये सबसे बड़ा यूएसपी है हमारे प्लान का, और ये इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास टर्नओवर आया, भले जुड़े हुए आदमी से आया चाहे ज्वाइन होने से आया, आपको परसेंटेज सेम मिलेगा। ये चीज़ आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, किसी प्लान में नहीं मिलेगी। तो हमारे पास ये चीज़ है कि हम परसेंटेज सेम देते हैं, और इसी कारण से माई लाइफस्टाइल का पे आउट इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। आज नट्टू भाई इधर हैं, नट्टू भाई कैलकुलेशन मास्टर है। आप नट्टू भाई के साथ बैठ जाइए, वो आपको 15 कंपनियों के कंपैरिजन बता देंगे, और हर एक कंपैरिजन में आपको ये पता चलेगा ये 15 कंपनियां टॉप की कंपनियां होंगी। सबसे ज़्यादा अगर कोई पे आउट देता है तो वो माई लाइफस्टाइल देता है। आपको मैथमेटिकली प्रूव करके वो भी दिखा सकते हैं, और आप चाहिए तो मेरे से भी पूछ लेना, मैं आपको मैथमेटिकली बता दूंगा। माई लाइफस्टाइल से ज़्यादा पे आउट देने वाला आज की डेट में इंडिया में कोई कंपनी नहीं जो प्रोडक्ट बेस्ड है, जिसको 4-5 साल काम करते हुए हो गए। उन कंपनियों की बात करूँ जिनका नाम है आज मार्केट में, जिनकी गुडविल है, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो माई लाइफस्टाइल से ज़्यादा पे आउट देती है।
अब इसको मैं अगर आसान तरीके से आपको समझा दूँ तो इसका मतलब ये है कि माई लाइफस्टाइल में अगर आप 9 तरह की इनकम ले सकते हैं, 9 तरह की इनकम आप ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, 9 टाइप ऑफ इनकम आप ले सकते हैं। ये 9 टाइप ऑफ इनकम चाहे आदमी को आप ज्वाइन करके 9 टाइप की ले सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद रीपरचेज किया तो भी 9 की 9 ले सकते हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको इसके लिए समझा रहा हूँ, नॉर्मली कहीं पे भी प्लान में ऐसा नहीं होता। ज्वाइनिंग के लिए अलग परसेंटेज चलती है और उसके बाद रीपरचेज का एक अलग ही चलता है। हमारे इधर ऐसा नहीं है, 9 की 9 इनकम आपके पास सिर्फ टर्नओवर आना चाहिए, कहीं से भी आए किसी से भी आए, आपको वो 9 की 9 इनकम ले सकते हैं। ये जो चीज़ है ये आपको इंडिया के किसी प्लान में नहीं मिलेगी, और आपके समझने के लिए फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। ये चीज़ के पीछे ही सबसे ज़्यादा आज माई लाइफस्टाइल पे आउट देती है, और माई लाइफस्टाइल के लीडर्स को इसके लिए सबसे ज़्यादा आज पे आउट आता है, इसी कारण के पीछे। तो ये हो गया हमारा प्लान। अब हम चलते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैनेजमेंट का अगर मैं बात बताऊं तो मैनेजमेंट जो हमारा है एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट मतलब क्या है कि रीजनल मैनेजर से लेके सीईओ सर हमारे कैलाश भट्टर जी, और रीजनल मैनेजर जो पूरे इंडिया में, अगर इन सब का जो डायरेक्ट सेलिंग का हर एक आदमी का जो अपना अपना एक्सपीरियंस है हमारे इधर, अगर ये सीनियर मैनेजमेंट का एक एक आदमी का एक्सपीरियंस का टोटल लगाया जाए तो इतने सारे लोग और इतना एक्सपीरियंस लिया हुआ मैनेजमेंट आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। 180 साल का टोटल निकलेगा जब आप सबका निकाल लेंगे, टॉप मैनेजमेंट का ही निकालेंगे, 180 साल का टोटल एक्सपीरियंस है। ऐसे मैनेजमेंट के साथ में आप काम कर रहे हो, और ये जो एक्सपीरियंस है इस मैनेजमेंट को किस चीज़ का है? एक्सपीरियंस इस चीज़ का है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग डायरेक्ट सेलिंग में बना के दिखाए। आप इंडिया की 2 से 3 से 5 कंपनियों का टोटल ले लो, जितने भी उन्होंने सक्सेसफुल बनाए, जिस भी लेवल पे बनाए, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाली मैनेजमेंट अगर आपको कहीं मिलेगी, ये जो टोटल आपको मिलेगा तो माई लाइफस्टाइल का ही मिलेगा। तो एक्सपीरियंस किस चीज़ का है? सक्सेसफुल कैसे लोगों को इस बिजनेस में बनाना, इस चीज़ का एक्सपीरियंस इस मैनेजमेंट के पास में है। इसके बाद ये जो मैनेजमेंट है खाली बिजनेस नहीं देखती, आज इसको मैनेजमेंट इस तरीके से देखती है कि माई लाइफस्टाइल में जो भी जुड़ेगा वो हमारी फैमिली की तरह है। तो कंपैशनेट मैनेजमेंट है। कंपैशनेट का मतलब क्या है कि आज वो लोग सिर्फ बिजनेस की बात मैनेजमेंट नहीं करता है, मैनेजमेंट साथ के साथ में जब भी जरूरत पड़ेगी तो आउट ऑफ द वे मैनेजमेंट की तरफ से वो रोल से निकल के आपके पास पहुंच के एज अ फैमिली मेंबर आपको हेल्प करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पिछली बार जब कोविड स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम सबसे पहले माई लाइफस्टाइल ने अनाउंस किया था कि हम परफॉर्मेंस बोनस अपने लोगों का 50% कर देंगे, ताकि बहुत सारे लोग ले ले टारगेट कम करने के पीछे। इसके साथ में ये जो ऑफर्स अब चल रही है, ऑफर्स तब भी अनाउंस कर दिए गए। तो ये सारी चीज़ें की गई उस टाइम पे, और अब की बार मैनेजमेंट ने वही ऑफर दोबारा लेके आए, क्योंकि अब फिर लोग लॉकडाउन में चले गए तो फिर से वही ऑफर लेके आ गए। इसके साथ में एक दो अनाउंसमेंट और करी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये मैनेजमेंट किस तरीके से सोचता है। अब जैसे कोई भी टीसी एंड अबव माई लाइफस्टाइल के अंदर अगर कोरोना रिलेटेड अगर उसका डेथ होता है और 15 अप्रैल के बाद होता है, तो उसके नॉमिनी को 1 लाख रुपए मैनेजमेंट की तरफ से मिलेगा। अब ये चीज़ आपको इंडस्ट्री में कहीं पे भी अनाउंसमेंट नहीं मिली होगी कि कल को हमारे इधर किसी का भी ऐसा होगा तो हम उसको इस तरीके से कंपनसेशन देंगे। उसके साथ साथ हमने अभी MI लाइफलाइन एक चैरिटी विंग चालू किया, जो ऐसे टाइम के लिए रखा गया है। तो इस विंग के अंदर मैं बताता हूँ 20,000 से ज़्यादा लोगों के पास खाना पहुँचाया गया। और अगर आपने पीछे 2-3 अगर वो ट्रेनिंग सुनी होंगी जिसमें डॉक्टर दिलीप पवार भी आई, तो इसके अंदर कोविड रिलेटेड जानकारी, जो सही जानकारी जो डॉक्टर को देनी चाहिए, वो जानकारी अपने लोगों तक पहुंचाई। और आने वाले टाइम में 2 से 3 दिनों में आपको पता चलेगा कि MI लाइफलाइन की एक वेबसाइट भी है, जिसके अंदर एक टोल फ्री नंबर आपको मिलेगा, और आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स और आपके आसपास किसी को भी कोविड रिलेटेड कोई भी समस्या, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सवाल, वो उस कॉल सेंटर पर कॉल करेंगे तो डॉक्टर उधर से उनके वो सब सवालों के जवाब देगा। अब ये सब जो चीज़ करने की कंपनी को ज़रूरत नहीं है, पर कंपनी ऐसी नहीं है, मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। हमारे जो गॉडफादर है उनका 1.5 महीने से ये प्लानिंग चल रहा है। जैसे ही फर्स्ट लॉकडाउन महाराष्ट्र का चालू हुआ, वहीं से पता चल रहा था कि भी आने वाले टाइम में ये सब बढ़ने वाला है। वहीं से ये प्लानिंग करते करते आज वो सब सेटअप हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ, कम से कम 10,000 लोगों को टेली एडवाइस दे चुके हैं, 20,000 लोगों तक खाना पहुँचा चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट, PPE किट, साथ के साथ ग्लव्स वगैरह जो और जो आपके मास्क वगैरह होते हैं, ये सब डोनेशन MI लाइफलाइन ने अपनी तरफ से किया। प्लस अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए किया कि भाई डॉक्टरों का कंसल्टेशन, वेबसाइट, और इसके बाद जो आपका डॉक्टर आप डायरेक्ट लाइन के ऊपर उनसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। और प्लस जो 1 लाख रुपए जो कंपनसेशन है TC एंड अबव रैंक होल्डर के लिए, अगर उसका खुद का डेथ होता तो ये अलग एक स्टेप है। प्लस ये जो ऑफर्स है, अगर इन सब कुछ चीज़ों को देखेंगे तो आप किसी भी कंपनी को कंपेयर कर लो, उन्होंने कोरोना टाइम पे इतना नहीं किया जितना इस मैनेजमेंट ने किया है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये मैनेजमेंट ऐसा मैनेजमेंट नहीं है खाली धंधे की बात करता है या धंधे की। आप जो भी हमारे साथ में 10-15 साल से जुड़े हुए हैं, आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए, वो माई लाइफस्टाइल को अपनी एक फैमिली मानता है, और माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी उसको अपना एक फैमिली का मेम्बर ही मानता है।
तो यहाँ पे जो आपको फैमिली एटमॉस्फेयर मिलेगा ये जल्दी से आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बाकी सब जगह प्रोफेशनल मिलेगा, काम की बातें होंगी, कई जगह पे तो काम की बातें भी नहीं होती। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं या हमारे मैनेजमेंट के बहुत सारे लोग आज जूम पे मीटिंग ले रहे हैं, इससे पहले फिजिकली जा के मीटिंग लेते थे। आपको कौन से मैनेजमेंट में ऐसा दिखेगा कि मैनेजमेंट के लोग शहरों में जा के मीटिंगें दे रहे हैं? ये इंडस्ट्री के अगेंस्ट में, पर अब जिधर ये जाते तो आप सोचिए उन लोगों को कितना कॉन्फिडेंस आता कि मैनेजमेंट हमारे साथ में है। आज कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो सामने मैनेजमेंट का आदमी है, वो कहीं ना कहीं जो भी चैलेंज आएगा उसका सोल्यूशन देगा। नहीं तो बाकी कंपनियों में तो कोई चैलेंज आए, सोल्यूशन आए, खुद ही निपटो, खुद ही झेलो और खुद ही रहे तो रहे, नहीं तो बिजनेस छोड़ दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट फील्ड के ऊपर मिलेगा, अपने लोगों के बीच में मिलेगा, चैलेंजेस जो भी आएंगे उसका सोल्यूशन देता हुआ मैनेजमेंट एक्टिवली आपके साथ में मिलेगा। तो इस टाइप का मैनेजमेंट जल्दी से मिलता नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन भी तैयार है। नेक्स्ट जनरेशन का मतलब निखिल चंदन जी, ऋषभ चंदन जी और हमारे कुणाल चंदन जी, आज 2-3 साल हो गए इनको ट्रेनिंग लेते हुए, और 2-3 साल जब तक इनकी ट्रेनिंग चलेगी इसके बाद ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इस कंपनी को आगे लेके जाने के लिए। तो नेक्स्ट जनरेशन का मतलब क्या है कि हो सकता है इस बिजनेस आज की मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग इस चक्कर में आए होंगे, चलो 1000-2000 आ जाएगा, कुछ सक्सेस बन जाएंगे, 2-4 साल कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ ये कैरियर बनाने वाला कंपनी है। आप इधर कैरियर बना सकते हो, खाली अपना कैरियर नहीं बना सकते। कल को आपका जनरेशन आएगा ना, वो भी इधर खड़ा होके यहीं पे सक्सेस बन के यहाँ पे खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी जो है जनरेशन टू जनरेशन चलेगी। 1-2 साल वाला विजन वाला मैनेजमेंट नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला मैनेजमेंट है। और खाली इंडिया में नहीं, हम इंडिया के बाहर भी जाने वाले हैं। तो इंडिया के बाहर अगर मैं आपको बताऊँ तो बांग्लादेश में तो ऑफिस आज लेके 1.5 साल हो गया, पर कोरोना के पीछे वो ओपन नहीं हुआ। पर जब हालात सब ठीक हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा 4 से 5 देशों में स्टार्टिंग में माई लाइफस्टाइल गया है। और माई लाइफस्टाइल अगर बिजनेस लेके जाएगा तो वो दिखाने के लिए नहीं लेके जाएगा, उस कंट्री के अंदर भी नंबर 1 बनेगा, उस हिसाब से ये मैनेजमेंट जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे भी इंडिया के बाहर बिजनेस जाएगा, ये सबका बिजनेस जो भी जनरेट होगा इंडिया के जो हमारे लीडर्स हैं इनके नीचे कनेक्ट होने वाला है। तो आज जब ये एक्सपेंड होगा, जब ये इंडिया से बाहर बिजनेस जाएगा, और अगर आप इस मैनेजमेंट के साथ में इस बिजनेस में रहेंगे तो उसके बाद आपका टर्नओवर किस लेवल पे पहुंचेगा, बाहर के टर्नओवर का भी फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ का टर्नओवर भी यहीं से कनेक्ट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की जो मैंने आपको बताई। अब जो 3 चीज़ें हमने डिस्कस की, पहली कंपनी के प्रोडक्ट, तो ऐसे प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कंपनी का प्लान, ऐसा प्लान आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसा मैनेजमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको सिर्फ इसके लिए समझाई कि अब आपका काम सिर्फ एक है, आंख बंद करके भरोसा करो खुद के ऊपर, भरोसा करो टीम लीडर्स के ऊपर, और भरोसा करो मैनेजमेंट के ऊपर। एज ए कैरियर कल से इसके पीछे लग जाओ। सवाल जवाब ये क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, वो सब जाने दीजिए। फ्यूचर में जो होना है सब लिख के आया हुआ है, तो आप उसका टेंशन ले लेके ज़िंदगी मत जियो। आज जो भी है उसको मैक्सिमम क्या करना है उसके ऊपर काम करिए। तो अब हम चलते हैं कि अब जब सब चीज़ चाहिए, तो आज की डेट में ये लॉकडाउन के अंदर और ये जो ऑफर चल रहे इसके अंदर मैं कैसे अगले लेवल तक अपने बिजनेस को लेके जाऊँ। तो आज अगर सवाल वो है तो सबसे पहले मैं ऑफर्स की बात आपको समझा दूँ, क्योंकि मेरे को अभी भी कई मैसेज आते हैं, लोगों को ऑफर ही नहीं समझ में आ रहा है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ऑफर 2 आए हुए हैं। सबसे पहला ऑफर है, तो पहले ये समझ लीजिए कि अब जो मंथ चल रहा है वो 103 मंथ चल रहा है कंपनी का। तो मंथ जो होता है कंपनी का 4 हफ्तों का होता है, और 103 माई लाइफस्टाइल का मंथ चल रहा है। और ये जो ऑफर है 104 मंथ और 105 मंथ तक चलेगा, और हर एक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं। तो 103 जो मंथ चल रहा है इसमें 2 हफ्ते खत्म हो चुके हैं। कल एक फ्राइडे था, 2 हफ्ते चले गए, और 2 महीने बाकी है। तो 2 महीने के 8 हफ्ते और इस महीने के 2 हफ्ते, 10 हफ्ते अब आपके पास पड़े, जिसमें सैटरडे से ये 10 हफ्ते का काउंटिंग चालू हो गया। तो ये ऑफर कब तक चलेगा? आने वाले 10 हफ्ते तक आप इन ऑफरों का फायदा उठा सकते हो। तो वो वीक जब ये ऑफर खत्म होगा तब वो होगा वीक नंबर 420 और मंथ नंबर होगा 105। तो अब इसमें ऑफर क्या है कि सबसे पहले अगर आप एक सिंगल इनवॉइस पे 10,000 रुपये का अगर प्रोडक्ट एक साथ परचेज करोगे तो आपको G75 का 750 रुपये का फ्री का एक कूपन मिलेगा, जिसके ऊपर आपको बीवी नहीं मिलेगा, पर इस प्री ऑर्डर वाउचर के ऊपर आपको सामान मिल जाएगा G75 का। तो 10,500 का 10,000 का अगर आप लेंगे तो 750 का आपको वो प्री ऑर्डर वाउचर या कूपन, आप जो भी बोले, प्री ऑर्डर ही बोलना चाहिए तो प्री ऑर्डर ही मैं बोलूँगा, प्री ऑर्डर बोलूँगा तो आप कूपन ही समझना। तो प्री ऑर्डर वाउचर अगर हमने लिया तो हमको 750 का फ्री प्री ऑर्डर वाउचर मिलेगा, जिससे हम G75 का ले सकते हैं। अब अगर कोई 7,500 का भी लेता है तो 7,500 वाले को 500 रुपये का G75 का प्री ऑर्डर वाउचर मिलेगा, जिसमें वो 500 रुपये तक का कोई भी G75 का सामान ले सकता है। इसके साथ में एक दूसरा ऑफर है, दूसरा ऑफर है MI प्रोडक्ट चैंपियन का। तो MI प्रोडक्ट चैंपियन का ऑफर क्या है कि ये भी इतने ही ड्यूरेशन के लिए है,
इस ऑफर के अंदर एक ही चीज़ है कि आज आप जिस भी रैंक पे माई लाइफस्टाइल में हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे टीसी हो, चाहे कोई भी रैंक पे हो, आप हर एक रैंक के लिए एक मिनिमम रीपर्चेज आपको करना है मंथली। तो आपका जो भी मंथली रीपर्चेज का जो भी क्राइटेरिया है उसका 4 गुना आप हर महीने, इस महीने से स्टार्ट करते हुए हर महीने बिना ब्रेक के 6 महीने तक अगर आप करोगे तो आप एम आई प्रोडक्ट चैंपियन कहलाओगे। आपको 4 गुना अपने मिनिमम रीपर्चेज का करना है और 6 महीना बिना ब्रेक के करना है। अगर ये काम आपने कर दिया तो आप एम आई प्रोडक्ट चैंपियन कहलाओगे। अब एम आई प्रोडक्ट चैंपियन कहलाने का आपको क्या बेनिफिट है? तो ये जो 6 महीने में आपने जितना भी प्रोडक्ट परचेज किया 4 गुना या उससे ऊपर, इन सब का जो अमाउंट होता है, देखिए आप जो परचेज करेंगे वो पैसे में परचेज करेंगे, पर आपको इनकम जो है वो बीवी में आएगा। तो जब ये 15% दिया जाएगा तो वो बीवी में नहीं दिया जाएगा, आपने कितने रुपए का सामान हर महीने खरीदा 4 गुना से ऊपर, उसका जो भी टोटल बनेगा उसका 15% आपको 6 महीना खत्म होने के बाद आपको प्री ऑर्डर वाउचर 15% का मिल जाएगा। कंडीशन एक ही है कि हर महीना करना है। और इसको हम जो भी हमारे नीचे आज के बाद आए तो वीक नंबर 420 के लास्ट शुक्रवार भी अगर उस महीने का 105 मंथ का भी किसी ने अपनी आईडी पे नए आदमी ने 4 गुना कर दिया तो आगे 5 महीना और कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कॉन्टेस्ट कम से कम दिसंबर जनवरी तक चलेगा और इसमें भाग लेने के लिए नया आदमी अगर चाहेगा तो वीक नंबर 420 के अंदर भी अगर उसने ज्वाइन किया तो भी इस ऑफर का वो फायदा उठा सकता है, दोनों ऑफर का। तो ये मैंने आपको ऑफर समझाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये जो ऑफर है वो गेम चेंजिंग ऑफर है। गेम चेंजिंग ऑफर का मतलब क्या है कि अब मेरे को बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं, लोगों के सवाल भी आते हैं, और लोगों के जब भी मैं मिलता हूँ या व्हाट्सएप पे कि सर मेरा थोड़ा बिजनेस गड़बड़ चल रहा है, ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं चल रहा, वो नहीं हो रहा, थोड़ा डाउन हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ ये सब चीज़ें अगर आपको लॉजिकली सही करनी है तो ये ऑफर आपके लिए बना हुआ है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये ऑफर आपके लिए बना है। आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में, माई लाइफस्टाइल में आप लॉन्ग टर्म कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उसकी बुनियाद ये 10 हफ्ते में पड़ने वाली है। इस 10 हफ्ते में आप इन ऑफर के ऊपर कितना सीरियसली काम करते हो ये डिसाइड करेगा कि आने वाले फ्यूचर में आप माई लाइफस्टाइल में कितना बड़ा सक्सेस बनोगे। और ये सब चीज़ें, ये सेशन खत्म होते होते मैं आपको सब समझा दूंगा और प्रूव करके भी दिखा दूंगा क्यों ये ऑफर इतने इंपॉर्टेंट है। तो मैंने लोगों को सुना है कि हाँ कंपनी का ऑफर निकला, कुछ तो करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए, लाइफ चेंजिंग ऑफर है। अगर इसको उस तरीके से समझ लिया ना तो लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आज आप बिल्कुल बिजनेस में आए हुए 6 महीना 1 साल हुआ है तो भी अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को, इस ऑफर को अगर आपने 3 महीना फॉलो कर लिया और अपने नीचे आए हुए लोगों को अगर आपने कुछ करवा लिया तो आप ये समझ लो आपने इस बिजनेस में अपने पैर गाड़ लिए और ये पैर को कोई उखाड़ नहीं सकता। और आने वाले टाइम में आप एनटीसी बन जाओगे 2 से 3 साल में। ये चीज़ मैं आज आपको बता दूंगा। तो ये ऑफर क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमको अगर एज ए कैरियर करना है और आज की डेट में अपने बिजनेस को एक दूसरे लेवल पे लेके जाना है तो ये ऑफर उस काम के लिए है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि अभी इतना आता है, काश मेरा भी उसकी तरह इनकम आया जैसे किसी और का सुना होगा, हाँ उसको इतना इनकम आ रहा है, उसका इतना कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ ये आप भी कर सकते हो, इन्हीं ऑफर के थ्रू कर सकते हो। तो बिजनेस को अगर अगले लेवल पे लेके जाना है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। और सुनते तो हम बहुत कुछ है, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि हम सुनने के बाद अप्लाई नहीं करते, उसके बाद फिर हमारा दिमाग लगा देते हैं और फिर हम बोलते हैं कि उसको ऐसा कैसे हो रहा है, उसका प्रोग्रेस कैसे होता है, ये एनटीसी कैसे बन गया, वो आरटीसी कैसे बन गया, मैं कैसे नहीं बना। तो आपकी अगर जब तक आप काम करने के तरीके नहीं सुधारोगे और अप्लाई नहीं करोगे जो अप्लाई में बताता है, तब तक आपका कैसे उद्धार होगा। तो आज भी बताया जा रहा है सिर्फ अप्लाई करोगे तो रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। अब सुनने के बाद फिर से अपना दिमाग लगाओगे तो जैसा था वैसे ही चलेगा, और कब तक चलेगा ये किसको पता। तो आज अगर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना जो बताया जा रहा है इसको सिंसियरली अप्लाई करो, बिना ज़्यादा R&D किए हुए, अपना दिमाग ज़्यादा डाले हुए मत, इसको आप करिए और फिर आप इसका रिजल्ट देखिए। और मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था अगर इसमें से आपने 50-60% भी काम कर लिया तो आपका बिजनेस दूसरे लेवल पे जाना ही जाना है, कोई लॉजिक ही नहीं जो नहीं जाए। और ये चीज़ प्रूफ हो गई थी पिछले लॉकडाउन में, क्योंकि ये ऑफर पिछले लॉकडाउन में भी थे। जिन लोगों ने इसको सीरियसली किया उन्होंने कैरियर के रिकॉर्ड तोड़ दिए, और जो लोगों ने बहाने बनाए ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, तो आज भी उधर ही है। तो आज फिर कंपनी ने दोबारा मौका दिया, तो कम से कम अब की बार तो अपना दिमाग एक बार साइड पे लगा के, जैसे बताया जा रहा है, जैसे लीडर बता रहे, जैसे वो बता रहे, जैसे मैं बता रहा हूँ, जो आपको समझ में आता है, अपना दिमाग लगाए हुए सिर्फ अप्लाई करने का काम करना है। तो नेक्स्ट लेवल पे अगर लेके जाने का, तो मैं आपको सबसे पहले एक सवाल पूछता हूँ,
क्या आपने 10,000 का खुद का परचेज किया, भले आप किसी भी रैंक पे होने दो, आप भले कल ज्वाइन हुए हो या आपको 10 दिन हुए या आपको 1 साल हुए, चाहे आपको 5 साल हो गया, आपका रैंक कोई भी हो, क्या आपने खुद ये परचेज किया? अब ये सवाल उन लोगों के लिए है जो वाकई में दिल से चाहते कि हम डायरेक्ट सेलिंग में आए, माई लाइफस्टाइल में आए, तो मेरे को भी बाकी लोगों की तरह सक्सेस बनना है, मेरे को भी एनटीसी आईटीसी बनना है। ये सवाल उन लोगों के लिए है। अगर अब ये ऑफर आने के बाद भी अगर आपने खुद के लिए 10,000 का नहीं किया, तो आप ये समझ लीजिए आप सही ट्रैक पे चल ही नहीं रहे, या ये समझ लीजिए कि आपके नीचे ट्रैक ही नहीं है चलने के लिए, आप खड़े खड़े सिर्फ सोच ही रहे हैं, और सोचने से ये काम होते नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, अगर ये काम आपने खुद किया ना, तो इसका कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपने अभी तक खुद की आईडी पे 10,000 का परचेज नहीं किया है, तो कल से जाके कर लेना, इसका बहुत बड़ा बिजनेस का बेनिफिट मिलेगा। आप अपने को लेके मत सोचो, आप ये सोचो कि मेरा फ्यूचर सेटल करना है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में और माई लाइफ स्टाइल में, तो ये काम मेरे को खुद करना पड़ेगा। तो अब जो लोग अब तक नहीं किए, तो उनको समझाने के लिए, क्योंकि माइंड एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे सुनेगा, रात को सोचेगा, सवेरे उठ के नहीं नहीं मैं क्यों करूँ। तो मैं लॉजिकली आपको समझाता हूँ कि आपको क्यों करना चाहिए। करना ही इसके लिए चाहिए क्योंकि अब की बार जो कोरोना आया है ना, तो अब की बार कोई भी आदमी इसको लाइटली नहीं ले रहा। लाइटली का मतलब मैं अपने आप को वो समझता था, क्या बोलते हैं इसको, पहलवान, इम्यूनिटी पहलवान। और आप लोगों ने अगर देखा भी होगा तो लॉकडाउन के बाद मैंने बहुत ट्रैवल किया, और अभी मेरा 24 अप्रैल को जाके मेरा ट्रैवल खत्म हुआ। तो जब 24 अप्रैल के बाद लॉकडाउन लग गया, तो तब तक कोरोना की इतनी भयानक भयानक न्यूज़ें आने लगी, तो एक बार मेरे भी दिल में डर बैठ गया, और जैसे ही पहला मौका मिला मैं जाके वैक्सीनेशन करवा के आया। जबकि मैं ये लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले दिमाग में मैंने, समझ लो आपने कसम खा के रखी थी कि मैं वैक्सीनेशन नहीं करवाऊंगा, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब मैंने इतना भयानक पीरियड देख लिया तो आप वैक्सीनेशन की क्या जरूरत है। पर अब जो देखा तो अब लगा कि अब वैक्सीनेशन करवाने में ही समझदारी है, ज़्यादा शेर बनने में कोई समझदारी नहीं है। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आज की डेट में एक एक आदमी जो पिछली बार फिर भी ऐसे छाती चौड़ी करके घूम रहा था, मुझे कुछ नहीं होगा, आज वो भी डरा हुआ घूम रहा है मेरे जैसे। तो आज की डेट में आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके घर में अगर 3 की फैमिली है, तो क्या उनको इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं है? और क्या आपको इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है आज की डेट में? मैं एक चीज बताता हूँ, आप ये मत सोचिए मुझे कुछ होगा, आपके घर में भी अगर किसी को कुछ हो गया और कहीं भगवान ना करे वो कहीं हॉस्पिटलाइज हो गया ना, आज के टाइम में मैं बताता हूँ कोरोना के चक्कर में हॉस्पिटलाइज हो गया, तो जब तक वो हॉस्पिटल से बाहर आएगा ना, कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का बिल हाथ में होगा। और ये चक्कर में कि हमको कुछ नहीं होगा, हमको कुछ नहीं होगा, कल को कुछ हो गया तो क्या होगा। तो आज तो वो सब दिखाई दे रहा है, जिन लोगों ने लाइटली लिया, बड़े से बड़े फिल्म स्टार, आज मतलब नेता से लेके जिनके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनकी तक की जानें चली गई, वो लोग भी बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल से बाहर आए। तो हर एक आदमी आज की डेट में डरा हुआ घूम रहा है, तो मैं इतना शेर बन के क्यों घूम रहा हूँ? तो मेरा एक सवाल यही है कि अगर आज इम्यूनिटी हमको चाहिए और मैं माई लाइफस्टाइल में हूँ और मेरे प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, मैं पूरे मोहल्ले में और पूरे शहर में झंडे लेके घूमता हूँ, मेरा प्रोडक्ट आयुष फ्री में, मेरा प्रोडक्ट इम्यूनिटी प्रोडक्ट, तो आपने खुद ने लिए होते तो 10,000 का तो टोटल आपका ही बैठ गया होता था। और क्या आपको आपकी फैमिली की चिंता नहीं है? अपनी चिंता नहीं है, इसका मतलब आपको आपकी फैमिली की चिंता नहीं है, और डायरेक्टली फैमिली की भी चिंता नहीं है। तो मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, 3 आदमी की, ये मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ और मेरा लड़का, मैं बताता हूँ 95, इससे पहले वाइफ नहीं लेती थी, मैंने चालू करवा दिया अभी। अब 295 मैं और मेरी वाइफ लेते, आयुष्वास तीनों में से मिलके ले लेते, कवच प्राश बच्चे के लिए रख दिया, हैंड वॉश तो चाहिए ही चाहिए, देसी कहवा, प्रोटीन पाउडर। अब जाके पता चला कि रिकवरी के बाद प्रोटीन पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है फटाफट रिकवरी करने के लिए। ये जो हमारी MI लाइफलाइन की जो डॉक्टरों की मीटिंग हुई, उन्होंने बताया कि प्रोटीन बहुत जबरदस्त चीज़ है और प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने उसको भी ऐड किया। अब आप मेरे को बताइए, 3 आदमी की फैमिली में काट पीट के मैंने इसको निकाला है, काट पीट के 10,000 रुपये का आता है। और अगर आप बोलते कि मैंने नहीं लिया, तो इसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं हो अपनी तरफ भी और अपनी फैमिली की तरफ भी। और आप जो ये बोलते हुए घूम रहे हो माई लाइफस्टाइल बहुत ज़बरदस्त है और प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है और आयुष प्रीमियम है, तो ये सब खोखली बातें हैं। सबसे पहले आज आपको आपकी जान की भी कीमत होनी चाहिए, अपनी फैमिली की भी होनी चाहिए। तो कम से कम इम्यूनिटी के अपने घर के प्रोडक्ट लिए ना, तो 10,000 रुपये का आपका एक सिंगल इनवॉइस बनता। अभी इसके अंदर मैंने डेली यूज़ का सामान भी नहीं जोड़ा है। तो डेली यूज़ का सामान समझ लो, आप बोलते नहीं 195 भी हम आधा आधा पियेंगे, एक आधा मेरी वाइफ पिएगी और आधा मैं शाम को पीऊँगा, उस तरीके से भी इम्यून रखना। तो भी अगर आप करने जाओगे तो डेली यूज़ के प्रोडक्ट लोगे तो भी 10,000 का टोटल बैठता है। तो सबसे पहली बात है कि आप कल जाके इसको करो, अपनी फैमिली के लिए करो, इस बिजनेस के लिए करो। ये दोनों काम मेरे को करने पड़ेंगे, 10,000 का मेरे को खुद करना पड़ेगा। अब ये करने के बाद मेरे को प्रमोट करना है अपनी टीम में। आज हो सकता है आपके नीचे 4 लोग ही एक्टिव हों या 4 लोगों की टीम हो या आप सीनियर लीडर हो। आप जब करोगे तो अपने नीचे
जितने लोग हैं इनको आप प्रमोट करोगे, देखो मैंने अपनी फैमिली को सिक्योर कर लिया, सेव कर लिया, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट ले लिया, ऑफर का फायदा ले लिया, तुम लोग भी ऐसे ही करो। तो आप जब करके बोलेंगे तो करने वाले 4 में से 3 तो लोग करेंगे, पर आप करोगे ही नहीं और खाली इनको ही बोलोगे तू 10,000 का दे दे, ऑफर निकले तू भी ले ले, तो आपको पता चलेगा 4 में से 1 ने भी नहीं किया और पता चलेगा कि ये 10 हफ्ते भी चले गए। तो इस 10 हफ्ते को कैपिटलाइज करना, तो ये काम चालू होता है मेरे से। तो मेरे को 10,000 का खुद या प्लस का जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसका रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे आप, तो 10,000 का आपका सिंगल इनवॉइस बनेगा ही बनेगा। तो ये लॉजिकली मैंने आपको समझाया, इसके ऊपर सोचिएगा ये मीटिंग खत्म होने के बाद कि क्या मैं सही तरीके से ये बिजनेस कर रहा हूँ क्या, और अगर मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहे उसके पीछे क्या पता यही सब कारण हो जिसके पीछे आज मेरी टीम भी नहीं बन रही है या मेरी टीम मेरे को फॉलो नहीं करती है। क्योंकि आप किस टाइप के लीडर है वो इसी चीज से डिसाइड होता है कि आप खुद क्या करते हो और क्या प्रमोट करते हो, उसी हिसाब से लोग आपके नीचे के देखेंगे और करेंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग का असूल है। आज आप जो भी काम करते हो उसको आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लोग देखेंगे और कॉपी करेंगे। चाहे ये वाला काम हो, चाहे अच्छा काम हो, चाहे बुरा काम हो, सब चीज लोग देखते हैं और कॉपी करते हैं बाय डिफॉल्ट। तो क्यों ना यही काम हम अपने टीम में करें और उनको कॉपी करने पे लगाएं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अब तक अगर आपका बिजनेस ये 1.5 साल में गड़बड़ चल रहा है, पूरी दुनिया माई लाइफस्टाइल में आगे चलेगी, मैं पीछे रह गया, तो उसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण ये है कि आप अपने घर पे सेल्फ यूजर नहीं बने। सेल्फ यूजर का मतलब कोई एक आयुष श्वास ले लिया या कभी एक महीने में एक प्रोटीन ले लिया या कभी एक 9 ले लिया, वैसा नहीं। यूजर का मतलब क्या है कि आपके घर पे एक रेगुलर सामान आता है, हर महीने आता है। अब ये जो सामान आता है इसमें से सारा का सामान जो भी माई लाइफस्टाइल में मिलता है वो माई लाइफस्टाइल से आता है कि नहीं आता, ये सवाल अपने आप से पूछिए। अगर आज आपके घर में 15 चीजें आती हैं राशन के तौर पे, इस 15 में से पता चलता है कि 8 चीजें माई लाइफस्टाइल में मिल रही हैं, तो क्या मैं वो माई लाइफस्टाइल से ले रहा हूँ या बाजार से ही ले रहा हूँ? क्योंकि पैसा तो मेरे को देना ही है, चाहे इधर देना है चाहे उधर देना है, मैं ले कहाँ से रहा हूँ? अगर मैं माई लाइफस्टाइल में हूँ और मुझे इस प्रोडक्ट की मेरे घर पे जरूरत है तो ये माई लाइफस्टाइल से आएगा। क्या आप उस टाइप के यूजर हो गया? अगर उस टाइप के यूजर होंगे ना आप, तो ये 10,000 का जो ये सिंगल का वाउचर है ना आपका, हर महीने बिना ऑफर के आपको लगेगा ये। तो मैं अपने प्रोडक्ट का सेल्फ यूजर बन के दिखाना है, एग्जाम्पल सेट करना है टीम के लिए, और इसके बाद इनको काउंसलिंग करना है, क्योंकि ये बिजनेस नेटवर्क का बिजनेस है। आज मैं ये सोचूंगा 10,000 में कहाँ से लाऊंगा, और 10,000 तो आपके पास इस बिजनेस के कभी 10,000 भी नहीं आएंगे। पर अगर आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे, अपनी फैमिली को इम्यून करोगे, और इसके बाद जब नीचे के लोग आपको कॉपी करेंगे तब आपको पता चलेगा लाख लाख रुपए महीने का आना चालू होगा जैसे बाकी लोगों को आता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसके अंदर आपके नीचे लोग यही सब डुप्लीकेट करेंगे। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको डुप्लीकेट करवाना है, और फिर उसके बाद आपको हर एक चीज का फायदा देखिए कितना मिलता है। तो पहला स्टेप, मेरे को यूजर बनना है, 10,000 का मेरे को खुद करना है और अपने नीचे प्रमोट करना है, और अपने नीचे जितने भी एक्टिव लोग हैं कल से मेरा काम यही है कि इनको मिलो, चाहे फोन के ऊपर, जहां पे जिस एरिया में आपको जैसा भी छूट मिलता है उस तरीके से जाके समझा के, ऑर्डर दे के मत करना, समझा के भाई ऑफर चल रहा है, बड़ा काम करना है, आज की डेट में बाहर कुछ नहीं बचा, यहीं कैरियर बनाना, तो क्यों ना सही तरीके से बिजनेस किया जाए, क्यों ना अपने ही प्रोडक्ट ली जाए, क्यों ना ऑफर का फायदा उठाया जाए। तो ये पहला काम हो गया। सेकेंड काम, अब आप या आपके नीचे कोई भी नया ज्वाइनिंग होगा वो 10,000 से नीचे नहीं लेना उसको। सबसे पहले तो ये जो ऑफर चल रहा है ना इसी का फायदा बताना है। 750 का फ्री कूपन मिलता है। मैं आपको बहुत सारे लोग बता दूंगा, बहुत सारे बताने की जरूरत नहीं, मैं ही एक सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ। कहीं 200 रुपये का अगर कुछ चीज़ फ्री मिल रही है तो उसके लिए क्या करना है, मैं वो खर्चा कर दूंगा। 200 रुपये की फ्री मिल रही है तो 200 रुपये के फ्री के चक्कर में 2,000 का मैं खर्चा करके बैठ जाऊंगा जिसकी जरूरत भी नहीं थी। तो ये जो 750 का फ्री ऑफर है, आप बोल के देखिए, हमारे हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे को जो चीज़ नहीं चाहिए पर फ्री के चक्कर में हम उसको भी लेके आ जाएंगे। जैसे मैंने दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठे करके बैठ लिया तो कभी कभी गुस्सा भी आता है। तो ये चीज़ ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप इस ऑफर को प्रमोट करिए। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, पिछली बार भी बताई थी, ज्वाइनिंग के टाइम पे जब आप किसी को भी प्लान दिखाते हो, प्लान दिखाओ आपके हिसाब से, पर जब प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात आए तो आप ये 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट उसके सामने रख दो। ये आपका सजेशन होना चाहिए, सुझाव होना चाहिए, आपका ऑर्डर या आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। डिसीजन सामने वाले को लेने दो, जो आ रहा है आपके बिजनेस में उसको लेने दो। बोलो ये सब सामान है जो मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त है और आपके जरूरत के है, आप चूज करो आपको कौन कौन सा लगेगा। तब उसके बाद अगर ये कहीं कम पड़ रहा है तब इसको आप ऑफर भी समझाओ और ऑफर के बाद भी ये ले लेगा। पर ट्रिक क्या है इसमें, जो इसमें पकड़ने वाली चीज़ है, जो ये इफेक्टिव बनाएगी, सामने वाले को अपनी ज़रूरत से सामान लेना है। आपको कुछ भी इसके अंदर सिर्फ सुझाव देना है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी को आज के ज़माने में इम्यूनिटी के भी प्रोडक्ट ले लेगा, हमारे डेली यूज़ के भी प्रोडक्ट ले लेगा, और प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी होते हैं। प्रॉब्लम स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि
जरूरी नहीं सब कोरोना से डरे हुए घूम रहे, सबको इम्यूनिटी चाहिए। कई कई लोगों को शुगर की बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी है, किसी को लीवर की बीमारी है, किसी को लीवर में प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो हमारे पास में, ये भी आप सजेस्ट करो। अगर ये सबका टोटल आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 10,000 से ऊपर का टोटल इसका बैठ गया। अब इसको आप 750 का फ्री का ऑफर भी बताओ। तो ये जो प्लान शो करना है, इसमें जो ट्रिक यही है कि सामने वाले को आज के हालात समझा के प्लान दिखा दो और उसकी जरूरत के हिसाब से उसको सामान दे दो। अब इसका फायदा क्या होने वाला है ये बताता हूँ। ये काम करने के फायदे क्या है, जब सामने वाला अपनी जरूरत के हिसाब से सामान लेगा ना, तो समझ लो आज आप मेरे पास आए, मैंने आपको प्लान दिखाया, आपकी जरूरत के हिसाब से सामान दे दिया। ज़रूरत के हिसाब से अगर मैंने आपको सामान दिया है और मैं आपसे थोड़ा भी फॉलो करूंगा, तो आप अपने पैसे के खरीदे हुए प्रोडक्ट, अपने हिसाब से खरीदे हुए प्रोडक्ट, अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदे हुए प्रोडक्ट यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप यूज़ करेंगे। अब यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि हम सेल्फ यूज़र बन गए। मैंने आपको सेल्फ यूज़र बना दिया। अब एक बात तय है कि हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट है, हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्वालिटी के प्रोडक्ट है और यूनिक प्रोडक्ट है। सामने वाले लिए रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे। अब जब रिजल्ट आएंगे तो ये दोबारा से रिपर्चेस करेगा कि नहीं करेगा? और अगर ये अपने घर पे जाके यूज़ करा तो घर के बाकी के लोग भी जो प्रोडक्ट गए हुए उसको यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो नॉर्मली क्या देखा जाता है, जिसको आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी कोई नया आदमी डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करेगा, जब तक उसको ठीक ठाक इनकम आनी नहीं चालू होगी, तब तक वो घर के अंदर डायरेक्ट सेलिंग पे उसके घर के लोग सबसे बड़े दुश्मन होते हैं कि तू डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दे, तू कहाँ फंस गया, तू ये सब बंद कर। क्यों? इनकम नहीं आ रही, तो पूरा घर अगेंस्ट चलता है। और ये बेचारा जैसे तैसे स्ट्रगल कर करके इस बिजनेस को कर रहा है, छुपा छुपा के घर से ये बिजनेस को कर रहा है। अब समझ लो ऐसे ही घर में अगर ये प्रोडक्ट चले गए, जहाँ पे ये आदमी ने अपने घर पे नहीं बताया कि मैं बिजनेस ज्वाइन कर रहा हूँ, पर उसको पता है हालात ऐसे, कुछ ना कुछ करना और ये बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, इसने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट आपने दे दिया। अब देने के बाद उसके घर वाले जब उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो भले माई लाइफस्टाइल बिजनेस के अगेंस्ट होने दो, प्रोडक्ट के अगेंस्ट तो नहीं होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी वाला और इन लोगों को रिजल्ट दिया। अब उसके घर में कोई ऐसा था जो बिजनेस के अगेंस्ट है, पर डायबल लाइफ से शुगर का लेवल कम हो गया, या मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरिफायर से किसी की कोई प्रॉब्लम घर में सॉल्व हो गई, तो एक चीज़ की तो गारंटी पक्की है, जिसका जो भी फायदा होगा वो अपने उसके सर्कल में वो जाके बताएगा। बिजनेस बताएगा नहीं बताएगा अलग बात है, पर घर जाके रिकमेंड जरूर करेगा। घर का एक एक आदमी उसको जिस चीज़ से फायदा रहेगा वो अपने सर्कल में बाय डिफॉल्ट रिकमेंड करने वाला है। तो आज घर से उसको कम से कम प्रोडक्ट का सपोर्ट तो मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, पूरा घर यूज़र बन रहा है, और इस यूज़र बनने से क्या होता है कि रिकमेंडेशन का काम उन्हीं के सर्कल में चालू होता है, और वहीं से रिटेल भी चालू हो जाता है, और वहीं से रिटेल के लोगों को जोड़ने का काम का भी एक ऑप्शन, एक दरवाज़ा खुल जाता है। तो इतना बड़ा काम होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, समझ लीजिए आपने किसी को ज्वाइन किया, उसकी ज़रूरत के हिसाब से सामान दे दिया और उसने यूज़ भी कर लिया। अब उसको सिर्फ इतना समझाना है, ये जो तेरे ज़रूरत का सामान है ये महीने का सामान है, अगले महीने फिर लगेगा। तो तेरे को सिर्फ इतना ही काम करना है कि जिस तरीके से मैंने तेरे को इस बिज़नेस में लाया तेरी ज़रूरत का सामान दे के, उसी तरीके से तेरे को तेरे नीचे ORG1 में और ORG2 में पूरे महीने में, बाकी कुछ हो ना हो, कम से कम एक आदमी इधर और एक आदमी इधर ज्वाइन करवाना है। और 10,000 मिनिमम ज्वाइनिंग, क्योंकि ऑफर चल रही है, ये दिखा के बिजनेस का हालात समझा के दुनिया के किसी भी तरीके से 2 आदमी तेरे को जुड़वाने हैं 10,000 के। तो आज वो कैसे जुड़ा है उसको पता है, उसने जरूरत का सामान लिया, उसी तरीके से ये बिजनेस नए तरीके से ये समझ के करने लगेगा, क्योंकि ये नया आदमी है, इसने जैसे एक्सपीरियंस किया वैसे ही आगे जाके सामने वाले को, अपने लोगों को बताएगा। तो समझ लीजिए उसने ये काम किया, तो उसको ये बोला कि तूने पहले महीने 2 लोगों को जोड़ लिया, अब तेरा उसके अगले महीने क्या काम है? उसके अगले महीने काम सिर्फ इतना है कि जो पहले महीने में जुड़े थे इनसे दोबारा से 10,000 का रीपरचेज करवा ले, क्योंकि अगर ये यूज़र बन गए तो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो ये यूज़ करेंगे, और यूज़ करेंगे तो अगले महीने लेंगे। तो इन लोगों का रीपरचेज आना चाहिए, और अगले महीने में सेकेंड मंथ में 2 नए लोग और जुड़ने चाहिए। ये सिलसिला तू अगर 6 महीने तक करेगा, तो मैं आपको बताता हूँ, जो भी सिलसिले को 6 महीने तक करेगा वो 7वें महीने में 8वें महीने में TC बनने के आसपास आ जाएगा। क्योंकि अगर आप उस हिसाब से चलेंगे तो 7वें मंथ में और 8वें मंथ में आप TC बन जाओगे। और TC बनना आप किसी भी लीडर से पूछ लो, या आप खुद से ही पूछ लो, अगर आपको 1 साल हो गया, TC बनना कितना मुश्किल है इस बिज़नेस में। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो 100 आदमी जब डायरेक्ट सेलिंग में, माई लाइफस्टाइल में जुड़ते बिजनेस करने के लिए, तो ये 100 में से अगर TC बनने के बाद अगर इन 100 लोगों की स्टडी करी जाए तो इसमें से 4 या 5 ही TC बनते, बाकी सब लोग तो शहीद हो गए, इस बिजनेस के लिए शहीद हो गए। ये सब आए और चल छोड़ के चले गए, 3 या 4 लोग जाके TC बनते। तो TC बनना सबसे मुश्किल रहेंगे, और TC बनाने का सबसे आसान तरीका ये, तो मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए आपके नीचे 10 लोग जुड़े, आपने 10 को इस तरीके से काउंसलिंग करी, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, आपके 10 के 10 ये काम नहीं करेंगे, पर मैं बोलता हूँ 10 में से 4 आदमी भी अगर ये काम करके TC बन गए तो आपका कितना बड़ा काम हो जाता है, रिटेंशन का काम कितना बड़ा हो जाता है। तो ये जो चीज़ है इसको आप प्रैक्टिकली अपने हिसाब से देखिए, ये काम करना आसान है,
और ये काम करना मुश्किल भी है। मुश्किल इसके लिए है जो ऑर्गेनाइज तरीके से और बिना रिकॉर्ड के ये काम करेगा उसके लिए काम बहुत मुश्किल है, पर जो ऑर्गेनाइज तरीके से करेगा और रिकॉर्ड बना के करेगा उसके लिए काम आसान है। तो ये काम करने का तरीका होता है हम किस तरीके से इस बिज़नेस को कर रहे हैं। अगर हम इसको एज ए बिज़नेस कर रहे हैं तो हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और प्रॉपर जो जो सिस्टम है इसका फॉलो कर रहे हैं, तो ये आदमी लोग सब करेंगे। तो ये काम हमने किया। अब इसके बाद अगर उसको समझाना है कि क्यों तेरे को 6 महीना करना है, आज 10,000 का एक तो लॉजिक है कि तू टीसी बन जाएगा, ये तो हमारा आइडिया कि भी तेरे को टीसी बनाना है। अब इस जो नया आदमी आया है जिसको हर महीना 10-10 करना है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, समझ लीजिए। क्योंकि आप लोग गुजराती लोग हैं, ज़्यादा इसके ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है और मेरे से अच्छा नट्टू भाई जी इसको समझा देंगे कि पूरे इंडिया का मैथमेटिक कैलकुलेशन ही उनके पास है। मैं तो फिर भी उन्हीं से सीख के कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी आपको कुछ भी इसमें, क्योंकि गुजराती लोग हैं, गुजराती लोगों को ये सब समझाते हुए भी मेरे को डर लगता है, 2 चीज़ें मेरे को और समझाएंगे वो। तो ये आप लोगों के पास टैलेंट है। फिर भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्योंकि गुजराती होते हुए भी डायरेक्ट सेलिंग को सही तरीके से नहीं देखते, इसके लिए कैलकुलेशन भी नहीं समझ में आती। तो वो मैं समझाता हूँ। समझ लीजिए 103 में कोई आदमी ज्वाइन हुआ, 10,000 से आपने ज्वाइन करवा लिया। ट्रिक क्या है इसके अंदर, उसकी जरूरत के हिसाब से उसने सामान लिया और उसने यूज़ किया, तो उसको फायदा क्या होता है, 7,500 बीवी का उसको बिजनेस मिलता है। या समझ लीजिए कोई एग्जिस्टिंग आदमी जो आपके नीचे साल 6 महीने से काम कर रहा है, उसको आपने जाके काउंसिल किया, भाई तू 10,000 का परचेज कर, इम्यूनिटी भी जरूरी है और तेरे घर पे जो बाहर से सामान आ रहे हैं माइल स्टाइल वाले सब बंद कर, सबका टोटल निकाल, मिनिमम 10,000 तो ले। तो समझ लो ज्वाइन किया हुआ आदमी ने अगर 10,000 का सामान लिया तो 7,500 बीवी मिलते। अब हमारा सॉफ्टवेयर क्या बोलता है, अगर मैं अपनी आईडी पे 10,500 का रीपरचेज करूंगा खुद का, तो मेरा सॉफ्टवेयर खुद ही 7,500 रुपये बीवी जो है वो वीकर साइड पे डाल के मेरे को 900 रुपये देगा। तो मेरे को सबसे पहला फायदा क्या होने वाला है, 900 रुपये मेरे को कंपनी से आएंगे। कंपनी से 900 रुपये जो आते हैं, तो 10,000 के केस में 900 रुपये का ये रिटर्न हो गया। और 10,000 का मैंने ये ऑफर पीरियड में अगर मैंने ये काम किया तो 750 का मेरे को फ्री कूपन भी मिलता है, जिसमें 750 का सामान भी मिलता है। दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो करीब 1,700 रुपये हो गए। इसके बाद अगर यही 6 महीना इसने काम किया तो ये MI प्रोडक्ट चैंपियन के लिए भी तो क्वालिफाई हो जाएगा। तो 6 महीने में 60,000 का किया, महीने में 10,000 किया, तो महीने में 10,000 के हिसाब से 15% अमाउंट के ऊपर मिलता है। तो अमाउंट कितना गया, 10,000 रुपये। 10,000 के ऊपर 15% हो गया 1,500 रुपये। तो 1,500 और आप 1,700 के अगर आप लगाएंगे और इसमें कहीं 1-2 रिटेल भी कर दिया तो आप ये सब मिलाएंगे तो 3,500 रुपये वापिस आ जाते हैं 10,000 के अगेंस्ट में। तो आज हम ये नहीं देखेंगे 10,000 जा रहे हैं, आप ये देखो कि 3,500 वापिस भी आ रहे हैं, घर भी इम्यून हो रहा है, फैमिली भी इम्यून हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं नेटवर्क में हूँ, मैंने ये काम किया, मेरे नीचे 10 लोगों ने भी ये काम कर दिया, 20 लोगों ने भी ये काम कर दिया, तो मेरे को ये 10,000 का कम से कम लाख रुपये आने का पूरा चांस है कि नहीं, मेरा टर्नओवर किस लेवल पर जाएगा। पर सोच मेरी वो होनी चाहिए, बिजनेसमैन की सोच होनी चाहिए। तो ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। पहला महीना 3,500 रुपये आया, दूसरा महीना फिर से करा, फिर 3,500 रुपये आया, तीसरा महीना फिर 3,500 रुपये आया, क्योंकि 3 महीने ये ऑफर चलने वाला है। इसके बाद 750 का ऑफर नहीं रहेगा, पर MI प्रोडक्ट चैंपियन की रेस तो रहेगी और 10,000 के कूपन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और MI प्रोडक्ट चैंपियन के लिए अगर आप 10,000 के हिसाब से चल रहे तो आप 10,000 भी करेंगे, तो आपका जो 6 महीने के बाद का जो टोटल है ना, तो आपको 900 रुपये, 5,400 रुपये तो वीकली इनकम मंथली इनकम के हिसाब से ही आपको रिटर्न आ गया। दूसरा जो आपको आया इसके अंदर 9,000 रुपये। 9,000 रुपये कैसे हो गया, ये जो आपका 60,000 का 15%, ये आपको फ्री सामान और मिल गया। इसके बाद अगर आप इन दोनों का टोटल लगाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 18,000 रुपये 60,000 के अगेंस्ट में आपके पास आए। तो 60,000 के अगर आपको उसके अगेंस्ट में 18,000 रुपये आ गए, तो जो महंगा है वो चीज़ तो खत्म हो गई। क्वालिटी प्रोडक्ट आ गए, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आ गए, फैमिली भी इम्यून होगी, और अगर टीम ने इसको डुप्लीकेट कर दिया तो मैं सक्सेस के रास्ते पे भी चल पड़ा। तो अब मैं आपको सिर्फ 3 टाइप के लोग आपको मिलेंगे इस मीटिंग में, भी 3 टाइप के, इसके लिए मैं ये तीनों टाइप के लोगों को समझाना चाहता हूँ। समझ लो इस मीटिंग में एक ऐसा है जो बोलता नहीं पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है और पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो 10,000 से अपनी फैमिली को इम्यून करूँगा और ऑफर का भी फायदा उठाऊँगा। समझ लीजिए किसी ने अपने फैमिली के लिए ये लिया, तो 10,000 का अगर उसने लिया तो 6 महीने में 10-10 करके 60,000 लिया। 60,000 लेने के बाद उसको 6 महीने के बाद क्या फ़ायदा होने वाला है, 6 महीने के बाद 18,000 का, जो मैंने पिछली टेबल में बताया कि फ़ायदा होना ही होना है, तो 18,000 रुपये ये आ गए। और सबसे बड़ा आता है क्वालिटी प्रोडक्ट से इम्यूनिटी भी मिल गई। तो ये जो खुद अपने को इम्यून करना चाहेगा तो उसको इम्यूनिटी भी मिल गई, इस बिजनेस में भी टिक गया और 18,000 का फायदा भी ले लिया। दूसरा इस टाइप का आदमी जो बोलता है कि नहीं चलो ठीक है इम्यूनिटी मेरे को भी ज़रूरी है, पर आज थोड़ा पैसा भी चाहिए और पैसा भी कम है, तो समझ लो उसने कुछ बेचा और कुछ यूज़ किया, तो 50-50 समझाने के लिए मैंने ले लिया। 50% बेचा 10,000 का और 50% अपने लिए रखा। तो अगर उसने अपने लिए रखा तो वही तो काउंट होगा उसकी कॉस्टिंग में। तो 30,000 रुपये उसकी जेब से गए, बाकी का जो हर महीने का 5,000 है, इसने 5,000 का खरीदा, रोलिंग किया, बेचा, खरीदा, रोलिंग किया, इस तरीके से
जेब से 30,000 गए, पर 6 महीने के बाद 18,000 तो इसको भी फायदा आने वाला है, क्योंकि 10-10,000 का इसने टर्नओवर दिया है। अब ये टर्नओवर दिया है और 60,000 का अगर इसने समझ ले 30,000 का भी सेल किया तो 8,500 रुपये इसको रिटेल प्रॉफिट 25% के हिसाब से आते हैं, क्योंकि 30,000 का इसने बेचा है, 30,000 का अपने घर पे लेके इसने यूज़ किया है। अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो 24, 25, 26,000 ये रिटेल प्रॉफिट कितना मिलता है नहीं मिलता उसके ऊपर है ये, पर अप्रॉक्सीमेटली 24 से 25,000 रुपये इसके घर पे आ जाता है। तो 30,000 के अगेंस्ट में 24 से 25,000 वापस भी आ गया और 6 महीने के लिए मैं इस बिजनेस में भी टिक गया और 6 महीने में मतलब मैंने अपनी फैमिली को भी इम्यून कर दिया क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ में। अब लास्ट वाली कैटेगरी ये है कि नहीं मेरे को तो बिजनेस ही करना है, मैं अपना हल्दी का पानी पी पी के अपने फैमिली को इम्यून रखूंगा, जो भी करूंगा पर मैं बेच दूंगा। तो समझ लो अगर कोई रिटेल ही करता है 10,000 का 6 महीने तक समझ लो उसने रिटेल किया तो एक्चुअल में उसकी जेब से 10,000 रुपये जाता है पहला महीना। जो 10,000 उसने दिया तो प्रोडक्ट लिए और बेचा, अगले महीने उसने उसी बेचने से फिर प्रोडक्ट लिए, फिर बेचा, फिर उस पैसे को वापस लिया, फिर उसी से प्रोडक्ट खरीदा। तो एक्चुअल में रोलिंग में 10,000 चला है। तो 10,000 रोलिंग चलने में 6 महीने में क्या फ़ायदा होता है 18,000 का, क्योंकि टर्नओवर किया है तो इसका तो फायदा होता ही होता है। इसके बाद 17,500 रुपये, ये 60,000 का 25%, जो मैंने 60,000 का रिटेल किया है तो मेरे को कम से कम 25% भी पकड़ेंगे तो 17,500, दोनों का टोटल करेंगे तो 35,000 रुपये हो गया। तो मैं बोलता 35 भी नहीं सही 32 ही सही, कोई 38 भी कमाते, वो अपने प्रोडक्ट और अपनी रिटेल कितना हम लेते हैं उसके ऊपर है। पर मैं बताता हूँ 10,000 के अगेंस्ट में अगर 30,000 रुपये भी अगर आप कमाते हो तो ये गुजराती बुद्धि में ये इस टाइप का बिजनेस आपको कहाँ मिलेगा मेरे को बता दो। आज के ज़माने में इतना पैसा डाल के इतना रिटर्न कौन सा बिजनेस देता है मेरे को बता दो, कोई बिजनेस नहीं देता। अगर बिजनेस माइंड से सोचेंगे तो ये ऑफर इतना ज़बरदस्त है कि हम आराम से रिटेल करते करते खुद यूज़ करते करते और अपनी टीम से यही काम करवा के करोड़पति बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं, रैंक चेंज हो सकता है, टर्नओवर का लेवल चेंज हो सकता है। सिर्फ सोच चेंज करनी है और काम करने का तरीका चेंज करना है। तो अगर आपको 10,000, देखिए मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, बड़ा काम करना है और सेटल होना है और कैरियर बनाना है और फास्ट ग्रोथ करना है तो आपको MI प्रोडक्ट चैंपियन 10,000 से स्टार्ट करना है, 4,000 वाले नहीं, 10,000 से। क्या आपके घर पे 10,000 का मैंने प्रूव करके दे दिया, आपके घर पे सामान लगता है तो 10,000 के सामान से आप और आपकी टीम स्टार्ट करो और यूज़र बनना है। ये पीले में इसके लिए रखा हुआ है, बेचने का काम नहीं, पहले यूज़ करो, यूज़ करने के बाद फिर देखो आपका कैसे सेल होता है। क्योंकि यहाँ पे बात है 6 महीना कंटिन्यूस करवाने का। जो पिछली बार गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ हुई, बहुत सारे लोगों ने 3 महीने किया, 2 महीने नहीं कर पाए। नहीं सर ये तो हम नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए सर, बेच नहीं पाए। अरे बेचने की जगह भाई तू तेरे घर पे यूज़ करता था ना, 6 महीना नहीं 6 साल तक हर महीना तेरे घर पे जाता था। तो यूज़ करवाने में क्या है कि ये 6 महीने का ड्यूरेशन आराम से चला जाएगा। बेचने के लिए आप एक आदमी को लगा दो तो हो सकता है 2 महीने के बाद ये थक के बैठ जाएगा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अगर इसको यूज़ करने में लगा दी तो इसमें ये 6 महीना आराम से कर लेगा। इसके लिए ये यूज़र बनाना अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ज़रूरी है, जिसकी शुरुआत मेरे से होती है। हर एक काम की शुरुआत मेरे से होती है। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ टीम से करवाओ, वो शुरुआत आपसे होनी चाहिए। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, जैसे मैंने आपको पीछे भी समझाया, फिर समझा देता हूँ। सबसे पहली बात है कि बिजनेस के लिए हमारी फैमिली तब तक नेगेटिव रहती है जब तक हम इसमें अच्छा खासा पैसा कमाना स्टार्ट नहीं करते, तब तक पूरी फैमिली नेगेटिव रहती है। अब उस फैमिली को अगर पॉजिटिव रखना है इस बिजनेस को लेके, तो आप प्रोडक्ट को अपने घर पे लेके जाइए। ये प्रोडक्ट इतने रिजल्ट देंगे और इतने क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं कि ये खुद प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे और रिकमेंड करना अपने सर्कल में चालू करेंगे। तो आपको ये क्या फ़ायदा होता है कि अपने घर वाले जो टोटली आपको छुड़वाने के पीछे लगे, आज कम से कम छोड़ने की बातें नहीं करेंगे, आपको हेल्प और करेंगे कि भाई 2 ये डब्बे मेरे दोस्त के लिए भेज दे, एक ये डब्बा मेरे दोस्त के लिए ला के दे दे, ये उसके लिए इसके लिए, ये काम चालू हो जाएगा अगर आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंच गया तो। दूसरा क्या है कि इनका रिकमेंडेशन जो स्टार्ट होता है, तो रिकमेंडेशन से क्या है कि उनका अपना एक सर्कल है जहाँ पे ये प्रोडक्ट गया तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप उसको दोबारा डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये जो रिकमेंडेशन का काम है ये हमारे प्रोडक्ट बाई डिफॉल्ट करवाते हैं। आपके पास हज़ारों एग्जाम्पल है जो आपने प्रोडक्ट दिए और देने के बाद आप भूल गए पर सामने वाला आपको ढूंढता हुआ आया। ऐसे वाले प्रोडक्ट के बीच में भी अगर हम खुद यूज़र नहीं बने और अपने फैमिली को यूज़र नहीं बनाया तो हम किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और कोई भी नया आदमी आए, अगर वो यूज़र बन के और उसकी फैमिली 50% प्रोडक्ट के लिए भी पॉजिटिव होगी और 2-4 प्रोडक्ट इधर उधर चले गए रिकमेंडेशन पे, तो इस आदमी के घर पे 2 रुपये की इनकम आती है स्टार्टिंग में। तो ये कम से कम 2-4 महीना इस बिज़नेस में रुक जाता है, तब ये बिज़नेस की ट्रेनिंग में भी पहुंच जाएगा। पर हम करते क्या, हम उल्टा करते हैं। आदमी आता है पहले बिज़नेस में ही ढकेल देते हैं इसको, ढकेलने में भी 1.5 से 2 महीने तक तो इसको पूछते ही नहीं हम, तब तक तो ये बिज़नेस से आउट हो चुका होता है। जैसे ही आदमी आया, उसकी ज़रूरत का सामान दिया, फॉलो किया, प्रोडक्ट यूज़ किया, घर वालों ने यूज़ किया, रिकमेंडेशन चालू हुआ, रिटेल का 2 पैसा आ गया,
गया, प्रोडक्ट की पॉजिटिविटी आ गई, इतने सारे काम होते हैं और ये काम ये आराम से कर सकता है। किसी नए आदमी को, एक नया आदमी डायरेक्ट सेलिंग में आया हुआ आया, उसको एक आदमी को जोड़ने का सीखने के लिए साल साल 1.5 साल चला जाता है। प्लान देना अलग बात है, जोड़ना अलग बात है। तो जोड़ने की कला जो होती है वो सीखने से आती है, टाइम से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। पर हमारे पास लोग बचते नहीं है वो एक्सपीरियंस को समझने के लिए। हमारे पास 10 लोग आए, मुश्किल से 1 या 2 लोग हमारे पास जो मिलेंगे जो साल 1.5 साल में हमारे पास में टिकेंगे, बाकी सब तो आते जाते छोड़ते हुए चले जाते हैं। इनका अगर रेशो कम करना है तो यही एक तरीका है जो आराम से आप इस काम को बहुत सारे लोगों को अपने साथ में जोड़ते हुए चल सकते हैं। तो अब जैसे मैं आपको एक प्रोजेक्शन देता हूँ कि सिर्फ इसी काम से आपको क्या फ़ायदा होता है। समझ लीजिए आप टीसी रैंक पे हैं। अब टीसी रैंक पे हो, चाहे कोई भी 1 लाख मैचिंग के भी रैंक पे होगी, तो किसी के भी लिए अप्लाई है। मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए टीसी बताया। तो समझ लो आप टीसी रैंक पे हो, आपके नीचे 5 एक्टिव लोगों को मिल के जाके काउंसिल करवा के 10,000 तेरे को 6 महीना करना है और तेरे घर पे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। जो बच जाएगा तो उसको जाके बेच देना, पर तेरे घर पे प्रोडक्ट यूज़ होने चाहिए। अगर आपने 5 लोगों के साथ 6 महीने ये काम किया तो आपके पास एवरी मंथ 37,500 का, आपके अगर वीकर साइड पे ये काम किया तो 37,500 का टर्नओवर आता है, जो आपको सिर्फ इसी काम का 4,500 रुपये देता है। अब एक टीसी लेवल पे आज के ज़माने में, आज के हालात में 4,500 रुपये ऐसे आते हैं। और इसके अलावा मेरे को जो माई लाइफ स्टाइल की बाकी की इनकम है वो मैंने जोड़ी नहीं है, वो सब भी आती है। तो आपको कितना बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये काम करने के लिए आपका महीने का टारगेट क्या होना चाहिए? अगर आप टीसी हो तो मेरे को इस महीने में, अब 2 हफ्ते पड़े हैं, 2 हफ्ते के अंदर मेरे को मिनिमम 5 लोगों को 10,000 का ज्वाइनिंग और 6 महीना मेरे को इनको लेके चलना है। अब ये 6 महीना मेरे को इसको लेके चलना है, तो ये जो इनकम है मेरी 6 महीने के लिए 4,500 तकरीबन फाइनल हो गई। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लॉकडाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये 6 लोगों का अगर मैंने काउंसलिंग करके 6 महीना निकाल दिया, 5 महीना इनसे प्रोडक्ट यूज़ करवा लिया और इनसे ही दोबारा से रिपर्चेज करवा लिया, तो 4,500 रुपये मेरे कहीं पे भी नहीं गए, ये तो आने ही आने हैं। तो टीसी लेवल पे आज 4,500, इसके अलावा और भी सारी जो इनकम आती है वीकली, वो अगर मानेंगे तो कितना बड़ा काम होता है। अब अगर आप एटीसी हो तो जस्ट टीसी का डबल हो गया। टीसी को अपने वीकर साइड में 5 करने तो आपको 10 करने हैं, और जेड को, डीटीसी को उसी हिसाब से हमको करने हैं 20। तो अब डीटीसी सोच रहा होगा सर ने बोल तो दिया, घर पे बैठे हुए, कोट पहने हुए, ऑफिस में बैठे हुए, कुछ भी बोल दिया, लीडर ने बोल दिया 20 कर लो, 20 होते हैं क्या? मैं आपको बताता हूँ, आप नेटवर्क में हो। आप अगर एक एटीसी के 10 का टारगेट पूरा करने के पीछे भाग गए और एटीसी और डीटीसी दोनों मिलकर टीसी के 5 पूरा करने भाग गए, तो सबका टारगेट पूरा हो जाता है। आप नट्टू भाई से पूछ लो, जितने भी आईटीसी एनटीसी किसी से भी पूछ लो, आज इन्होंने जो भी टारगेट कंपनी से मिले सब अचीव कर लिया और आराम से कर लिया। क्यों कर लिया? नीचे वालों को उन्होंने काउंसलिंग किया, उनके टारगेट अचीव करवाया, अपना टारगेट हो जाता है। सिंपल तरीके से आप दिमाग के अंदर ही बोझ अपने आप ही डालेंगे, 20 कैसे होंगे, तो ये होने वाले ही नहीं है। आप ये सोचो 20 क्या, मैं तो 30 कर लूंगा, मेरे को तो जाके नीचे वालों के टारगेट पूरे करवाने, फिर आप देखो ये काम होता है कि नहीं होता। डीटीसी लेवल पे अगर आपने 20 लोगों को इस महीने और 6 महीने तक, इन्हीं 20 को अगर आपने सिर्फ यही काम किया, एक भी आदमी ज्वाइन नहीं हुआ, तो भी 18,000 रुपये आपको आता है। और इसके बाद अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उसके आसपास पहुंच जाएंगे, परफॉर्मेंस बोनस के आसपास। और परफॉर्मेंस बोनस के साथ साथ आप लॉयल्टी के लिए भी, अगर आप 30 से 34 लेवल पे हो तो लॉयल्टी भी मिलेगी। कितना बड़ा इनकम इकट्ठा हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, पिछले लॉकडाउन में डीटीसी लेवल पे लोगों ने 60-60 हज़ार रुपये कमाई, 60-60 हज़ार डीटीसी लेवल पर कमाया। एसटीसी लेवल पे लोगों को लाख सवा लाख रुपए आया। कैसे आया? इसी तरीके से आया। तो ये आपका टारगेट है। तो अगर आपको वैसे चलना है तो डीटीसी 40, अब 40 को देख के बेहोश मत हो जाओ, नीचे जितने भी रैंक हैं इन सबको करवाने के पीछे लग जाओ। आप जिस रैंक पे हो आपको नीचे वालों को जाके देखिए। आज पैसा कमाना मिल ही नहीं रहा कहीं, और पैसा कमाना आसान पहले भी नहीं था। तो आज अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में, माई लाइफ स्टाइल में अगर आपको वाकई सक्सेस बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर ऑर्गेनाइज तरीके से करनी पड़ेगी, सपोर्ट देते हुए करनी पड़ेगी, ऑफर का फायदा उठाते हुए करनी पड़ेगी, और अपलाइन को सुन के करनी पड़ेगी। हमारे इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसको 6 महीना बिजनेस में हो जाता है, सक्सेस हो नहीं हो, उसको ज्ञान सारा आ जाता है बिजनेस का। तो जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उनकी प्रोग्रेस नहीं होती। प्रोग्रेस आप किसी भी आदमी को देख लो, आप चाहे नट्टू भाई जी को देख लो, चाहे आप हरीश शेट्टीकर जी को देख लो, चाहे आप किसी को भी देख लो, अपलाइन ने जो बोला वो फाइनल, खत्म बात। इसके राइट लेफ्ट सोचना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को अपलाइन की पोस्ट लेनी है, अपलाइन का रैंक लेना है। तो उसने कैसे लिया ये बता रहा है, मेरे को वैसे ही करना है। कोई अपना नुकसान करवाने के लिए इस बिजनेस में किसी को नीचे को गलत राय देगा नहीं, सब अच्छी राय देते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हम अपना दिमाग लगाते हैं। तो जो लोग दिमाग नहीं लगाते वो लोग इसमें सक्सेस हो जाते हैं। तो आपने अपलाइन से बैठ के इस हिसाब से एक काम करिए, और ये काम अगर आप अपलाइन को फॉलो करते हुए करेंगे तो आपका डाउनलाइन आपको फॉलो करते हुए करेगा, क्योंकि सिस्टम यही है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो जेडटीसी को 40, एसटीसी को 80 और आरटीसी को 160। देखिए आरटीसी लेवल पर कोई बड़ा काम नहीं है। आप जो लोग मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप से कनेक्टेड है ना, आप मेरे को पूछ लेना, मैं आपको कम से कम इतने आरटीसी दिखा दूंगा जिन्होंने ये काम किया था। तो करने के लिए आसान है।
माइंड होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए और तरीका होना चाहिए। ये काम तो हो जाएगा, पर इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर 160 आपने कर दिया ना, तो 12 लाख का टर्नओवर, 1,40,000 रुपये आपको इस काम के आते हैं। पर सिर्फ यही है कि एसटीसी से लेके नीचे ट्री तक सबको आपको जरा घुस के काम करना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, मिलते रहना पड़ेगा, जूम के ऊपर लगे रहना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर 2 से 3 टीमें जिनका डेली सवेरे या रात को मीटिंग होता है, डेली, मतलब 7 दिन मीटिंग है, 7 दिन। अब वो 7 दिन अलग अलग चीज़ों पे चर्चा करते हैं। एक दिन डिस्कशन के लिए होता है, एक दिन प्रोडक्ट के लिए होता है, एक दिन क्लोजिंग के लिए समझाया जाता है, एक दिन लिस्ट बिल्डिंग, इस टाइप के काम करते हैं हर दिन, पर 7 दिन एंगेज रखते हैं। और उसमें लास्ट का जो आधा घंटा होता है वो ये होता है कि आज पूरा दिन में किसने क्या किया, अपनी अपनी रिपोर्ट बताओ। इस तरीके से जब आप लोगों को इन्वॉल्व रखोगे तो ये काम कोई बड़ा नहीं है। आज लोगों को इस बिज़नेस की ज़रूरत है, लोगों को ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है। अगर ये हम नहीं कर पाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। जो ये काम माई लाइफस्टाइल में करेंगे वो आगे चले जाएंगे। तो ये काम करना आसान नहीं है, ये सिर्फ दिमाग के अंदर है। दिमाग में बैठ गया तो ये काम आसान है, और दिमाग में नहीं बैठा तो फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होने वाले हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म आपको मैं बेनिफिट बताता हूँ कि जो भी इस तरीके से बनेगा ना, 10,000 का जो 6 महीने यूज़ करेगा, एक बात तो पक्की होगी, अगर आपने यूज़र बना के इसको किया है तो ये हमेशा के लिए हमारा यूज़र बन गया। और रिटेल करना तो बाई डिफ़ॉल्ट करेगा। आप किसी को इसको टेक्निक सिखाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट में ही दम है, रिकमेंडेशन से बेच के आ जाएगा और अपने सर्कल में बेचेगा, उसका सर्कल बेनिफिट लेगा, वो उसके सर्कल में बोलेगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते उसका रिटेल बेस बढ़ता है, तो ऑटोमेटिक रिटेलिंग चालू हो जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसने जो 6 महीने काम किया सेल्फ यूज़र बनने का, ऑफर का फ़ायदा उठाने का, इसके नीचे ये 3 महीने में जितने लोग आएंगे उनको भी वही समझाएगा और अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल भी वो सेट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिन आज टीसी नहीं है या 1 लाख मैचिंग नहीं हुआ, आपका सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये बिज़नेस आपको ज़रूरत है, आपको इस बिज़नेस की, और इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है बाहर की दुनिया में सही तरीके से स्टेबल तरीके से इनकम कमाने का। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये ऑफर आपको ज़बरदस्ती इस बिज़नेस के अंदर एक्टिव रखेगा 6 महीना। और 6 महीने अगर आप इस बिज़नेस में एक्टिव रह गए ना, तो कम से कम हार्मनी ग्रुप में आप कम से कम 15 से 20 ट्रेनिंग मीटिंग अलग अलग लीडरों की सुन चुके होंगे, अलग अलग टॉपिक पे सुन चुके होंगे। वहाँ से आपको 15 नए आइडिया आ जाएंगे जो आपको 1 साल और इस बिज़नेस में आगे लेके चले जाएंगे। पर अगर आप इस बिज़नेस में एक्टिव नहीं हो और इस बिज़नेस को ही छोड़ के चले जाओगे तो मीटिंग में आओगे ही नहीं, और आओगे नहीं तो सीखोगे कहाँ से? तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए रुकना जरूरी होता है, और रुकने के लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव ये 6 महीना ऑफर का है। ये 6 महीने के ऑफर में आप इतनी सारी चीज़ें सीख जाओगे, 1-1.5 साल रुक जाओगे। 1-1.5 साल में और इतनी सारी नई चीज़ें और इतना एक्सपीरियंस ले लोगे कि आगे 3 से 5 साल रुक गए। और जो इस बिज़नेस में 5 साल रुक जाता है ना, वो सारी ज़िंदगी के लिए इस बिज़नेस का हो गया। इसके बाद वो चाहेगा नहीं चाहेगा तो भी इसी बिज़नेस में आपको मिलेगा। तो ये जो स्टार्ट होती है इस बिज़नेस में, कैरियर बनाने की स्टार्ट होती है, ये स्टार्टिंग के 6-8 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 6-8 महीने इन ऑफ़र के भरोसे पे आप समझ लो आपको एक ग्लूकोज लग गया ये ऑफ़र का, जो आपको 6 महीने तक सांस लेता हुआ लेके चला जाएगा। अगर आप सांस लेते हुए ये 6 महीने इन ऑफ़रों के बेस पे आपने निकाल दिया तो समझ लो ये ग्लूकोज भी हट जाएगा, आप हॉस्पिटल बेड भी छोड़ देंगे और खुद का हॉस्पिटल बना के बैठ जाएंगे। इतना बड़ा काम होता है। तो ये 6 महीना बहुत क्रिटिकल होता है। और आप टीसी बनने के रास्ते पे निकल गए, जो सबसे बड़ा मुश्किल रहेंगे। अगर आज आप 1 लाख से नीचे हैं, आप इस ऑफर को आप कर लो और अपने नीचे 2-4 लोगों को जितने भी 2 महीने में मिलते हैं काउंसलिंग करके, ज्वाइनिंग करके, यूज़र बना के कर लो। आपको पता चलेगा कि मैं आने वाले 5 से 6 महीने में टीसी बन गया। और एक बार टीसी बन गए और टीम आपने लीडर को फॉलो कर लिया तो समझ लो आप इस बिज़नेस में माई लाइफस्टाइल में आईटीसी बने, आगे पीछे नहीं होने वाले। टीसी बनना ही सबसे मुश्किल काम है। ये सारे मुश्किल काम इस ऑफर के बेस पर आराम से हो सकते हैं। तो देखिए, अब इसके पीछे मैं लॉजिक समझाता हूँ कि ये 6 महीने में ऐसा क्या जादू होने वाला है। मेरा टर्नओवर अगर जाएगा तो मैं सारी ज़िंदगी के लिए कैसे सेट हो जाऊँगा। सर ने बोल तो दिया, मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ जो एक्चुअल में जो हो चुका है वो बात तो फाइनल है। तो क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब से 2 साल पहले बाकू का कॉन्टेस्ट आया था। तो बाकू का कॉन्टेस्ट जब आया था तो बाकू का कॉन्टेस्ट क्या था पहले मैं वो समझा देता हूँ। सेम एमआई प्रोडक्ट चैंपियन जैसे ही कॉन्टेस्ट था। फ़र्क इतना था कि एमआई प्रोडक्ट में आपको 4 गुना अपने रैंक का करना है मिनिमम रिपर्चेज। उधर एक फिक्स्ड अमाउंट था जो हर महीने आपको करना है। जैसे इधर बिना ब्रेक के 6 महीना करना है, ऐसे उधर भी बिना ब्रेक के वही अमाउंट 6 महीने तक आपको करना है। तो जब ये अनाउंस हुआ तो 400 प्लस लोगों ने पूरा जोश के साथ बोला नहीं सर कुछ भी हो जाएगा, हम तो 6 महीना करेंगे और बाकू अचीवर बनेंगे। और ये 6 महीने तक कॉन्टेस्ट चला। तो एक्चुअल में जो कॉन्टेस्ट होता है 6 महीने नहीं चलता, क्योंकि 11 महीने चलता है। लास्ट के मंथ में भी अगर किसी ने चालू किया तो उसको 6 महीना लगेंगे। तो 11 मंथ ये कॉन्टेस्ट चला। 11 महीना जब खत्म हुआ तो पता चला जो 400 लोग स्टार्टिंग से चालू हुए थे कि हम 6 महीना पूरा करेंगे, तो 400 में से एक्चुअल में कितने लोगों ने पूरा किया? 45 लोगों ने ही पूरा किया। चले कितने लोग थे निश्चय बना के? 400 लोग।
6 महीने का पीरियड किसने कंप्लीट किया? सिर्फ 45 लोग। इसके लिए मैं समझाता हूँ, ये जो स्टार्टिंग का 6 महीना होता है या जो नया नया 6 महीना होता है, ये सबसे खतरनाक 6 महीना होता है। ये 6 महीना अगर कोई सर्वाइव कर ले, सक्सेस बनता हुआ, खाली बैठ के 6 महीना निकालना आसान है, काम करते हुए जिसने 6 महीना निकाल दिया अपना, तो समझ लो इस बिजनेस के लिए वो पक्का हो गया, इतना पक्का हो गया कि इसके बाद वो रुकेगा नहीं। अब तो ये 45 डिस्ट्रीब्यूटर्स जो थे, इन्होंने जैसे तैसे ये ग्लूकोज जो चढ़ा हुआ था, इसको लेते लेते 6 महीने निकाल दिए। 6 महीने निकालने के बाद 45 डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या हाल हुआ वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले साल जब यही कॉन्टेस्ट चला था तब क्या हुआ। तो पिछले साल जब ये कॉन्टेस्ट चला था, जो अभी लास्ट उसका 6 महीना 1 महीना पहले ही खत्म हुआ है। जैसे मैंने बताया 11 महीने चलता है ना, लास्ट का 6ठा महीना जब चलता है तो वो 6 महीना और चलता है, 11वां महीना, तो वो लास्ट टू लास्ट मंथ खत्म हुआ। तो उस फेज में, वो फर्स्ट फेज था, ये सेकंड फेज है इस कंपटीशन का। कौन से वाले का? एमआई प्रोडक्ट चैंपियन का। 23,975 लोग एमआई प्रोडक्ट चैंपियन है आज की डेट में माई लाइफस्टाइल में, फर्स्ट फेज के, जिन्होंने 6 महीना कंप्लीट किया। कितने? 23,975। अगर मैं आपको फिगर की बात बताऊं ना, तो 27 करोड़ के पिछले साल माई लाइफस्टाइल ने फ्री कूपन दिए 15% और 750 और 500 के 27 करोड़ रुपए के फ्री कूपन दिए अपने लोगों को। ऐसा मैनेजमेंट आपको कहीं मिलेगा क्या? तो 23,975 लोग एमआई प्रोडक्ट चैंपियन बने। अब हम आते हैं बाकू के वालों के ऊपर, जो 45 लोग 2 साल पहले, 45 लोग जिन्होंने 6 महीना पूरा किया, उनका क्या हाल है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक्चुअल में वो 45 लोगों का डेटा है। वो उस टाइम पे जिन्होंने बाकू कंप्लीट किया था, उसमें से 2 एनटीसी बन चुके हैं। आपको चाहिए यूजर आईडी, नाम मेरे से ले लेना, आपके सिर्फ आईटीसी लीडर, एनटीसी लीडर, सीटीसी लीडर को आप बोल देना कि सर वो जो उन्होंने बताया था उसका यूजर आईडी दे दो, तो वो यूजर आईडी तक मैं आपको दे दूंगा। इसमें जो 45 आदमी का एक एक का यूजर आईडी और नाम दे सकता हूँ। तो 2 आदमी नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बन गए, 1 आदमी रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर बन गया, 16 लोग एसटीसी बन गए और जोनल टीम कोऑर्डिनेटर 6 बने। अब ये जो नीचे मैंने लाल का एरो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये लोग एक्टिव नहीं थे। ये लोग डीटीसी बन गए, पर किसी न किसी कारण से या तो टीम का सपोर्ट या लीडर केपेबल नहीं होगा, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हुई होंगी कि ये लोग इनएक्टिव हो गए। पर अगर आप 45 का भी रेशो पकड़ेंगे ना, इन सब का टोटल करेंगे तो 49% आज भी माई लाइफस्टाइल में है। अब आप मेरे को बताओ, ये जो एसटीसी बन गए 16 लोग, क्या ये एनटीसी और आईटीसी नहीं बनेंगे? 100% बनेंगे। अब इनको कौन रोक सकता है? तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी बाकू कॉन्टेस्ट, 6 महीना इन्होंने विन किया। ये 6 महीने में उन्होंने इतना बिजनेस सीख लिया कि आगे 1-1.5 साल कर लिया। 1-1.5 साल में इतना सीख लिया कि एसटीसी बन गए। अब एसटीसी बनने के बाद इतना सीख गए तो आईटीसी बनने से कोई रोक सकता है? तो ये जो पहली सीढ़ी है वो 6 महीने वाली इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीढ़ी गायब है तो टीम ही नहीं बनेगी। तो अगर आपको इस बिजनेस में सर्वाइव करना, देखिए सबसे पहले तो सर्वाइवल आपका ही बहुत सबसे बड़ा तकलीफ है कि आप सर्वाइव करोगे कि नहीं करोगे। अगर आप टीसी नहीं बने तो सबसे पहले तो अपने ऊपर ही, आपके ऊपर एक सवाल है। ऐसा बिजनेस, ऐसी कंपनी, ऐसा माहौल, भगवान ना करे कल को मैं आउट हो जाऊँ, तो ये भगवान ना करे वाला लॉजिक साइड पर लगा के सिर्फ ऑफर के पीछे लग जाओ और अपने नीचे लगा दो। ये स्थिति आपके साथ होगी कि 3 साल के बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल से एनटीसी बन जाओगे। क्योंकि ये जो बाकू वालों का स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे कोरोना नहीं था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नओवर नहीं आया। रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नओवर आना चालू हुआ 16 महीनों से। तो ये 16 महीने आने वाले टाइम में कोरोना कहीं नहीं जाने वाला जल्दी से, और कोरोना जाए नहीं जाए, कम से कम इम्यूनिटी लोगों को समझ में आ गई, आयुर्वेदा लोगों को समझ में आ गया, लोगों के अंदर आज हेल्थ को लेके एक समझ में जो आया, ये चीज़ और बिजनेस की ज़रूरत, ये आपको जो पहले 3 साल में प्रोग्रेस दे सकती थी, वही काम 1.5 साल में आप वही टर्नओवर निकाल सकते हो। तो 3 साल के अंदर अगर आप एनटीसी बन सकते हो, अगर आपने ये 6 महीना ये काम किया और अपने नीचे करवाया, तो उतना ही फास्ट आपका ग्रोथ होने वाला है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ, ये जो फिगर मैंने आपको बताई ना, ये एक्चुअल में फिगर्स हैं। ये फिगर्स कभी भी झूठ नहीं बोलती और फिगर्स ही प्रूव करती है कि होता क्या है। तो आज एमआई प्रोडक्ट चैंपियन एक्चुअल में गेम चेंजर है। किन के लिए है? जो लोग वाकई में डायरेक्ट सेलिंग में आज माई लाइफस्टाइल में कैरियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पर बनाना चाहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके दिल में है, पर आज उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से किया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, आज 10,000 का मुंह मत देखिए, आज ये देखिए कि 10,000 मेरे नीचे बहुत सारे लोगों ने किया और मेरे साथ 6 महीना बहुत सारे लोगों ने पूरा किया, तो मेरी खुद की और मेरी पूरी फैमिली की लाइफ सेट हो जाएगी। वो एटीट्यूड से अगर आपने ये ऑफर लिया, तो जिन लोगों ने लिया उन लोगों की आज लाइफ सेटल होगी, जो मैंने आपको बताया। तो ये वाकई में गेम चेंजर है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अब से आप इस ऑफर को कैसे लेते हो। तो
इसके ऊपर मैं जाता नहीं हूँ, पर वैसे नट्टू भाई एक्सपर्ट है इस मामले में। मैं सिर्फ एक हिंट देता हुआ चलता हूँ, जितने भी मैं बोलता हूँ हमको 4,000 का करना ही नहीं, हमको तो 10,000 करना है, बड़ा काम करना है और फास्ट ग्रोथ करनी है और इम्यून भी रहना और पूरी टीम को बढ़ाते हुए चलना है। तो 10,000 इंटू 6 वाले ही मेरे होने चाहिए। और क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि इम्यूनिटी का अगर वो सेल्फ यूजर बनेगा, डेली यूज का सेल्फ यूजर बनेगा, सबका टोटल करेगा तो 10,000 से ऊपर का टोटल आता है, लॉजिकली आता है। हम किसी की जेब काटने के लिए नहीं बोल रहे, किसी को जेब से पैसा निकालने के लिए नहीं बोल रहे, सिंपल है, एक लिफ्ट सब्सटीट्यूट कर लो और उसके बाद ले लो, तो ये पैसा तो कहीं ना कहीं जाने वाला, क्यों ना माई लाइफ स्टाइल में चला जाए। तो इसके लिए आज जो भी 10,000 का 6 महीने करेगा, तो कंपनी जो एमआई प्रोडक्ट चैंपियन का तो वो एक जो है रिकॉग्निशन उसको मिलेगा कि भाई मैं एमआई प्रोडक्ट चैंपियन हूँ। पर आप 10,000 वालों का एज ए टीम लीडर आप कुछ भी एक पिन, रैंक, बैज, सर्टिफिकेट कुछ भी प्रिंट करिए, भाई तू 6 महीना पूरा कर, ये तेरे को हम दे सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि लोगों को 6 महीने का एक एडिशनल मोटिवेशन देने का। हालांकि ये सिस्टम ही इसको 6 महीने बना देना चाहिए, पर एक एडिशनल होता है कि मैं गधों के बीच में घोड़ा कैसे हूँ, वो सर्टिफिकेट अगर मिल गया तो एक आदमी को अलग से मोटिवेशन मिलता है। तो इसके ऊपर भी आज बात नहीं करेंगे। तो अब करना क्या है? ये ऑफर करने हैं, बराबर है, और ऑफर में यूजर बनाना है। दो चीजें समझ में आ गई। पर कुछ एक्टिविटी है जो 6 महीने तक आपको कंटिन्यूस करनी पड़ेंगी, तब जाके ये सारे काम थ्रू होने वाले हैं। तो खाली इसका यूजर बनाने से नहीं होगा, कुछ ये एक्टिविटी और ऐड करनी पड़ेंगी, तब ये काम बहुत स्मूथली होगा और नए लोग भी आराम से स्मूथली सिस्टम में बैठते हुए चले जाएंगे। और 6 महीने के बाद जब ये ऑफर खत्म हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा बिना ऑफर के भी मेरा ही उतना ही टर्नओवर आ रहा है जो ऑफर के साथ में था। पर अगर ये सिस्टम सीख गया तो ये आपको क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके नीचे कितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 1 होने दो, 10 होने दो, 20 होने दो, आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा और आपकी ज्वाइनिंग के हिसाब से कितने लोग नीचे एक्टिव है। आज इन एक्टिव लोगों का क्या करना है? इन एक्टिव लोगों का आपको रिकॉर्ड बनाना है। यहाँ पे सबसे बड़ा गड़बड़ मैंने जो देखा है, लोग रिकॉर्ड ही नहीं बनाते। सब चीज़ तो दिमाग में, मेरे से बड़ा कोई होशियार ही नहीं है। पता चलता है कि 10 लोग एक्टिव है, दिमाग के अंदर नाम 4 है। अब 6 लोगों का क्योंकि दिमाग में ही नाम नहीं है, तो इन लोग बेचारे ढूंढ रहे हैं किसी के सपोर्ट, कोई सपोर्ट करे, कोई तो ज्ञान देते, करना चाहते, पर मेरे दिमाग में इनका नाम नहीं है तो मैं इनको टच भी नहीं कर पा रहा हूँ। और ये पता चलता है कि आने वाले टाइम में बिजनेस छोड़ के चले गए। अब बिजनेस छोड़ के चले गए, अगर ये रुक जाते और आपका सपोर्ट मिल जाता, हो सकता है इनमें से कोई एनटीसी बनने के रास्ते पे चल पड़ता, तो कितना बड़ा नुकसान होता है बिना रिकॉर्ड के, क्योंकि हमको अपनी टीम का हेल्थ ही नहीं पता है। ये रिकॉर्ड जो है ना, आपकी टीम की पूरी दशा बताता है। ये आपकी शरीर मतलब टीम की पूरी दशा बता देगा कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। रिकॉर्ड का बहुत फायदा होता है। इस महीने कितना टर्नओवर आया तो किसका कितना इनकम आया, तो किसने कम इनकम आया तो कम से कम उसके ऊपर फोकस दिया जाए। जब हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो फोकस किस पे देंगे? टीवी के ऊपर देंगे, किसके ऊपर देंगे? रिकॉर्ड रहेगा तो इस बिजनेस की तरह बिजनेस कर पाओगे। और गुजराती लोगों को ये सब समझाने की जरूरत नहीं, वो लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, पता नहीं डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं बनाते, मेरे को पता नहीं है। आप नट्टू भाई के घर में चले जाओ, 3 रूम सिर्फ रिकॉर्ड के रखे हुए उन्होंने, सिर्फ रिकॉर्ड ही बनाते हैं वो, और रिकॉर्ड बनाते बनाते आज वो डायमंड बने हैं। तो रिकॉर्ड बनाना कितना जबरदस्त काम है और कितना जरूरी काम है इस बिजनेस के लिए, वो भी समझिए। तो 2 काम करने हैं। आइडेंटिफाई आप एक्टिव लोगों करिए, उनको एक डायरी में नोट कर लो, एक्सेल में नोट कर लो, किधर भी कर लो, ये मेरे एक्टिव लोग हैं। अब इनके लिए क्या करना है? अब मेरे को इनको जाके ये ऑफर समझाना है और लॉजिकली समझाना है और इनके पीछे काउंसलिंग करके मेरे को इनको ये स्टार्ट करवाना ऑफर का काम। 10,000 का तेरे को 6 महीना करना है। ये एक्टिव लोगों को अभी से जाके आपको कल से मैं आपको बताता हूँ, ये 10 हफ्ता कैसे चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। पर जिसने कल से इस बिजनेस को कैश करना चालू कर दिया, इस ऑफर को कैश करना चालू कर दिया, तो 10 महीने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो खुद ही हैरान रह जाएगा। जैसे पिछले वाले का और बाकू वाले का रिजल्ट, जिन लोगों के नीचे एनटीसी बन गया, आप उनसे पूछो कि आज वो लोग कहाँ पे पहुँच गए, कि नीचे 1 एनटीसी बन गया या नीचे 2 एनटीसी हो गए या 2 एसटीसी बन गए। कितना बड़ा फायदा हो जाता है सिर्फ ये 10 हफ्ता दिल के साथ में इस कॉन्टेस्ट को पूरे गर्दन की तरह निचोड़ के एक एक आदमी, मतलब ये समझ लो आपके दिमाग में सिर्फ ये कॉन्टेस्ट ही घूमना चाहिए बस। मेरे को सेल्फ यूज़र बनाने हैं 10,000 के 6 महीने के, और इनके पीछे लगना है और मेरे को पूरा 10 महीने तक यही काम करना है, और फिर आप रिजल्ट देखो, आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। अब इस काम में जो ये हमारा चलेगा 10 महीना 11 महीना, जो भी हमारे लोग हैं जो पूरा करते हुए चलेंगे, इनको रेगुलर प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी है। आपकी इधर तो सिस्टम बहुत अच्छा है, प्रकाश पटेल जी खुद प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं। मैं फिर भी एक बात बोलता हूँ, सब चीज़ सीनियर लीडर कितने लोगों को देखेंगे?
आपका अब आपका खुद का काम है, आप अगर एक एसटीसी हो या आप एक जेडटीसी भी हो, तो आपके नीचे जितने लोग हैं जो 10,000 के रिकॉर्ड के हिसाब से कर रहे, इनको हर हफ्ता प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते जाओ और फिर देखो ये 10,000 से 15,000 होते कि नहीं होते। और जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हो तो मैं हर एक को भी बोलता हूँ और आपको भी बोलता हूँ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिमाग में डालने के लिए हर एक प्रोडक्ट का अगर एक टेस्टिमनी लगा दिया, समझ लीजिए गुजराती में टेस्टिमनी लग गया, और टेस्टिमनी लगा समझ लीजिए आप आयुश्वास का, या किसी भी प्रोडक्ट का एक टेस्टिमनी लगा के वो प्रोडक्ट आपने किसी भी नया आदमी जो ज्वाइन है उसको दिखा दिया। अब तक उसने ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो आयुश्वास क्या होता है उसको पता नहीं है, लिव अगेन उसको पता नहीं है, उसको सिर्फ 95 प्रोटीन प्लस बड़े बड़े बीबी वाले प्रोडक्ट पता है, पर छोटे छोटे प्रोडक्ट ना हम बताते हैं क्योंकि हमारे पास ना टाइम है ना इसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी। पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने के बाद दिमाग कैसे खुलता है, और अगर इसमें टेस्टमनी उसने सुन ली तो सारी ज़िंदगी के लिए उसके दिमाग के अंदर ये बैठ गया। इसके बाद लिव अगेन की अगर उसने टेस्टमनी देख ली, किसी का लीवर खराब होगा तो उसके सर्कल में जितना लीवर खराब है सब आंखों के आगे आ जाएगा, और इसको पता है ये सब मेरा मार्केट है, इन लोगों को मेरे को देना है। ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग से फ़ायदा होता है। तो ये जितने लोग हैं इनको आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग हर हफ्ता दिलवाइए। मैं तो बोलता हूँ हफ्ते में 2 बार कर सकते हो करो। बिजनेस ट्रेनिंग हम हफ्ते में 4 बार करते हैं, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग 2 दिन क्यों नहीं कर सकते। इसका अलग ही एक मैं बताता हूँ, रिटेंशन का इतना ज़बरदस्त टूल है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये रिटेन करने के लिए, नए लोगों को रिटेन करने के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग से बढ़िया कोई टूल नहीं है। और इसके बाद आपका डेली फॉलोअप एंड काउंसलिंग, चाहे फ़ोन पे करो चाहे जूम पे करो, जैसे भी करो, सुबेरे शाम या दोपहर जब आपका टाइम है, एक टाइम स्लॉट मेरे नीचे लोगों को काउंसलिंग करने में, इनका फॉलोअप करने में मेरे को लगाना है। बस ये काम अगर आपने कर लिया ना तो टीम के टच में रहोगे, उनकी नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है उसको दूर कर सकते हो, उनकी तकलीफें दूर कर सकते हो, और ये काम कर दिया तो ये लोग आपके भी कायल हो जाएंगे, टीम भी बन जाएगी और आगे तक ये आपका साथ भी देंगे। तो ये डेली फॉलोअप काउंसलिंग की आदत करिए। ये एक्टिविटी अब फिलहाल ये जब तक ऑफर चलेंगे तो कंपलसरी करनी पड़ेगी, और ये आप करिए। आज की डेट में टाइम की कमी नहीं है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन में कर्फ्यू चल रहा है, हम पहले बाहर निकल रहे हैं, अभी भी निकल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं टाइम तो पहले से ज़्यादा है। तो क्यों ना टाइम सारा का सारा आज की डेट में अपना भविष्य सुधारने के लिए माई लाइफस्टाइल में दिया जाए। और 6 मंथ का आपको कंटिन्यूस प्रमोशन करना है। आपने खुद ने किया, खुद को प्रमोट करो, मैंने किया ऐसे ऐसे ये प्रोडक्ट लिए, ये मेरा घर का यूज़र, इसी तरह नीचे जो जो करता जा रहा है उसको प्रमोट करते रहो, ग्रुप में प्रमोट करो, मीटिंगों में प्रमोट करो। ये 6 महीना करेगा, ये 6 महीना करेगा, देखिए इनको मोटिवेशन मिलता है और बाकी लोगों को हौसला मिलता है कि हम भी स्टार्ट करेंगे। तो प्रमोशन एक बहुत बड़ा टूल है, बताने की जरूरत नहीं है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको पता है प्रमोशन कितना बड़ा चीज़ होता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये है कि आप खुद तो टीसी बनी जाएंगे, आपके नीचे टीसी की कतार बननी चालू हो जाएगी, और किसी से भी आप सक्सेसफुल जो टर्नओवर लीडर देते हैं, तो आप नट्टू भाई से पूछ लीजिए या किसी भी आईटीसी से पूछ लीजिए या किसी भी एनटीसी से पूछ लीजिए, वो आपको यही बताएगा जब तक मेरे नीचे हर महीना नए नए टीसी बन रहे हैं मैं सेफ हूँ, सही ट्रैक पे हूँ। तो क्रिएशन ऑफ न्यू टीसीज इन लोगों से बनेगा। ये एक ऐसी पौध तैयार होगी जो अब यूज़र बनती हुई चल रही है, ये कॉपी पेस्ट करते हुए चल रहे हैं। मैं बताता हूँ इसका कोई एंड नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने जो 1-1 1.5 साल में किया है ना, मैं महाराष्ट्र में 1-2 लीडर का बता दूंगा, वो कहीं आसमान टच कर गया उनका टर्नओवर, उस लेवल पे वो लोग पहुंच गए। सिर्फ ये यूज़र कल्चर इतना ज़बरदस्त है, अगर इसके ऊपर हमने काम कर लिया। और ये लीडर क्रिएट करने का काम करता है, कंसिस्टेंट टर्नओवर आता है, क्योंकि ये लोग जब खुद रिपर्चेज करेंगे तो ये लोग तो कहीं नहीं गए, ये लोग तो इतना करेंगे, तो एक फिगर तो मेरे को पता है कि इतना टर्नओवर तो आने ही वाला है। ज्वाइनिंग का मेरे को नहीं पता इस महीने में, इस हफ्ते में कितने लोग जुड़ेंगे, क्या टर्नओवर देंगे, पर जुड़े हुए लोग पूरे महीने में इतना टर्नओवर देंगे तो मेरे को इतना पता है, इतना तो घर पे आएगा। और इसको आगे कैसे बढ़ा जाए उसके ऊपर भी काम। इसके बाद कहने का मतलब क्या है कि कंसिस्टेंट टर्नओवर चाहिए। 1 हफ्ता आया, 2 हफ्ता आया, 1 महीना आया, 1 महीना खाड़ा गया, ये सब खत्म करना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और 4R इनकम मिलती है। अगर आप बाई डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो 4R इनकम होगी अगर आपने रिक्रूटिंग के टाइम पे इसको सेल्फ यूज़र बना के इसकी ज़रूरत का सामान दिलवा के दिया, तो ऑटोमेटिक ये रीपरचेज भी करेगा, और अपने घर पे जब ये लेके जाएगा और घर वाले यूज़ करेंगे तो सब मिलकर रिटेल भी करेंगे, और रिटेल करेंगे और रीपरचेज करेंगे, और रिक्रूटमेंट में अगर ये काम किया तो रिटेंशन तो होना ही होना है। तो ये सारे के सारे काम होते हैं, बहुत बड़ी मतलब चाबी है ये, बहुत बड़ा दरवाज़ा खोलने के लिए बहुत बड़ी चाबी है। और सारी टीम का ये होता है, आपका अकेले का नहीं होता। जब आपका इनकम बढ़ता है, आपका टर्नओवर बढ़ता है, तो ये सब टीम से आता है। आपको कंसिस्टेंट इनकम आ रही है तो टीम में भी कंसिस्टेंट इनकम आ रही है। आपका टर्नओवर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो टीम का बढ़ रहा है, तभी आपका बढ़ रहा है। इस तरीके से ये चलता है। तो ये सारे के सारे आपको करने हैं। तो आपका टारगेट यही है कि मैक्सिमम आने वाले 10 हफ्ते में मैं खुद मेरे से स्टार्ट करूंगा, और मेरे नीचे जितने भी लोग आज एक्टिव है इनको 10 के लिए लेके चलूंगा। 6 महीना कंप्लीट करवाने के लिए सब एक्टिविटी करूंगा, और जितने नए लोग जुड़ेंगे
ये जितने भी जुड़ेंगे इनको मैं यूज़र बनाते हुए कम से कम ये 3 महीने जुड़ेंगे तो ये 10,000 का फ़ायदा बताते हुए, फ्री कूपन का फ़ायदा बताते हुए, 15% का फ़ायदा बताते हुए इनको 6 महीने करूँगा। अगर इतने सारे लोगों को आप 10 महीने तक अपने साथ में रख लिया ना, तो मैं आपको बताता हूँ आपके नीचे बिल्कुल ही एक अलग ही पिक्चर आ जाएगी बिजनेस की। तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाना किसको बोलते हैं, टीम बनाते कैसे, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इतना बड़ा काम होता अगर आपने ये कर लिया। तो रीपरचेज, सेल्फ यूज़ एंड रिटेलिंग, मतलब आप सेल्फ यूज़ करो, रीपरचेज करो और रिटेलिंग करो। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रिटेन करना है, बिल्ड करना है नए डिस्ट्रीब्यूटर को जो हमारा बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। आज लोग आते हैं हमारे पास में 100 आए, 95 बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। उसको अगर आपको 30, 40, 50 तक लेके आना है कि 30, 40, 50 लोग भी मेरे साथ में जुड़ गए, आज भी मेरे साथ में है, तो आपको ये यूज़र बनाने का कल्चर, हमारे प्रोडक्ट की ताकत को उनके घर तक और उनके लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, रैंक की स्टेबिलिटी आएगी, इनकम की स्टेबिलिटी आएगी। मतलब सबको इनकम आ रहा है, ये एक हरा भरा पेड़ रहेगा। ये वैसा वाला पेड़ नहीं रहेगा कि यहाँ पे एक डाल हरी है और बाकी सब सूखा पड़ा है, उस टाइप से नहीं है। समझने वाले समझ गए होंगे मैंने क्या बोला है। यूनिफॉर्मली सबका रैंक चेंज होगा। यूनिफॉर्मली चेंज होने का मतलब है जब जिसका रैंक चेंज होना चाहिए और वो सब उस हिसाब से हो रहा है। कहीं कोई अटक गया, लटक गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब आराम से काम होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, प्रोफेशनली इस बिज़नेस को करना पड़ेगा और दिल से इस बिज़नेस के पीछे सोच लगा के नई नई चीज़ें इसमें लाते रहने पड़ेगी, जिसके अंदर मेन फोकस प्रोडक्ट और प्रोडक्ट यूज़र होना चाहिए। और ट्रेनिंग इसमें मैं अभी फिर बताता हूँ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग इतना ज़बरदस्त है ना इसमें टूल, अगर आपने सही पकड़ा तो। अब थर्ड फोर्थ लेग के लिए ये बेस्ट टूल है। कौन सा टूल? आदमी खुद यूज़ करे और उसके घर वाले रिकमेंड करें और उसके नीचे जितने जुड़े वो भी वैसे ही करें। थर्ड फोर्थ के लिए इससे बढ़िया कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जो रेगुलर इसको लेके चला जाए। तो इससे क्या होगा, पूरे टीम में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनता है। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनने का मतलब क्या है कि आपकी टीम, मतलब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि कहीं बीच में एक पत्ता भी हिले तो आपका कहीं, मतलब बिल्डिंग कहीं नहीं हिले, एक ईंट भी हिले तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि ये हिलेगा ही नहीं कहीं पे भी। इस तरीके का अगर काम करना है तो प्रोफेशनल तरीके से इस ऑफर के पीछे आप लग जाओ। तो ये अगर हमने काम किए तो मैं जितने नए लोग हैं जिनको साल 1.5 साल हुआ है, जो आज डीटीसी एटीसी इस रैंक पे है, तो अगर वो एनटीसी बनना चाहते हैं तो जब तक आपकी टीम कंसिस्टेंटली बढ़ती हुई नहीं होगी, मेरे साथ में 2 साल पहले भी 10 लोग थे, आज भी 10 लोग हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि 10 के नाम चेंज हो गए। 1 साल पहले 10 लोग राम श्याम गणेश थे, अब की बार राम रहीम आ गए। तो ये जब तक चलेगा जब तक आप इस बिज़नेस में सक्सेस नहीं बनोगे। आपकी टीम पे लोग रुकने चाहिए। इस बिज़नेस में अगर आपको सक्सेस बनना है तो आपके साथ में 5-7 लोग सारी ज़िंदगी आपके साथ में इस बिज़नेस में वार जी 1-2 में रुक गए ना, तो वो तो करोड़पति बनेंगे, आप करोड़पति बन जाओगे। तो कंसिस्टेंटली टीम बनाना गेम है डायरेक्ट सेलिंग में। और टीम बनाने के लिए, आज टीम को अपने साथ में रखने के लिए ये ऑफ़र से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो फोकसिंग ऑन करंट ऑफर्स विल हेल्प यू, मतलब ये जो टीम बढ़ाने का काम करना है, ये ऑफ़र के ऊपर काम करो। अगर ये काम आपका नहीं होता है तो आप कभी भी बॉम्बे में ऑफिस में आना, मैं आपको चाय पिलाऊंगा और जो भी आपको बोलना है वो सुन के भी ले लूँगा। पर अगर हो गया तो एक मिठाई का डब्बा भी साथ में लेके आना। तो मैं आपको यही बताता हूँ, ये ऑफ़र लाइफ चेंजिंग ऑफ़र है। इस ऑफ़र का हम कल से क्या करते हैं उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी भी अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे, अभी भी हम रोते हुए रहेंगे, तो रोने के बाद का इलाज कुछ नहीं है। मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, देखिए कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि जो भी होगा भगवान देखेगा। हो सकता है भगवान ही आपके भरोसे पे बैठा हो, आप भगवान के भरोसे पे बैठे और भगवान आपके भरोसे पे बैठा होगा कि ये उठ के कुछ कर ले तो मैं कुछ सपोर्ट करूँ। तो कभी भी क्या होता है, खाने की थाली भगवान ला के दे सकता है, पर खाने के लिए हाथ तो आपको ही उठाना पड़ेगा। तो ये काम आपको ही करना पड़ेगा। ये काम करोगे तो भगवान नहीं, पूरा पूरा दुनिया आपके साथ में, पूरी टीम, पूरे लीडर आपकी सपोर्ट में आ जाएंगे। तो ये मेरे को जो आज का आप लोगों को बताना था, ये ऑफ़र को लेके ये मैंने आज शेयर किया। तो यहाँ पे जितने लोगों ने सुना, तो उम्मीद करता हूँ उनको कुछ तो मिला होगा, जो उनको समझ में आया होगा। और मैं फिर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में आप भी हारमोनी टीम के जो इतने सारे सक्सेसफुल लीडर्स हैं, जिन्होंने लाइन लगा के, मैं आपको बताता हूँ एनटीसी का अगर नाम लूँ तो कम से कम आधा घंटा तो इन्हीं कामों में चला जाएगा। तो मैंने सिर्फ बोला आईटीसी का नाम ले दो, उसी में 5-7 मिनट चले गए। तो इतनी बड़ी टीम, इतने ज़बरदस्त लीडर। अब अगर कहीं कमी है तो मेरी कमी है, मेरी कमी को अगर मैंने सही कर लिया और अपने अपलाइंस का सिर्फ सुन लिया और आंख बंद करके इनको फॉलो किया, तो आज आप भी उन्हीं की तरह सक्सेसफुल बन जाओगे। इसी इच्छा के साथ और इसी प्रार्थना के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, आप लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।